मेरे ख्याल पुस्तक तो मिल गई होगी सारों को। इसमें बेसिकली हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है। भैया चातुष्य वर्ण वाला क्या? हाँ, ये 149 चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है। हाँ हाँ, चातुर्वर्ण, ठीक है। इसमें ये बहुत ज्यादा डीप चीज है, ये एक फंडामेंटल चीज है। इसको हम गीता के, क्योंकि गीता के अंदर भी यही बात है, इसको सारे को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। आपके इसके संबंध में जब एक बार हम इसको कर लें, आपके इस संबंध में अगर कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल खुले मन से ये प्रश्न कीजिए इसके विषय में। 149 से हम शुरू करते हैं। प्रश्न, ये सारी कमेंट्री है जो हमने श्री अरविंद की भारतीय संस्कृति के आधार है उसके ऊपर, या फिर अपनी जो पुस्तक है द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर, उसके ऊपर ये कमेंट्री की हुई है। तो ये हम शुरू कर देते हैं। आखिर चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका औचित्य क्या है और वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। चार वर्ण जिनकी हम बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों की ये क्या व्यवस्था है, इसका औचित्य क्या है, क्यों जस्टिफाइड है। आज हम कहें भी वर्ण होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये जो सारा गड़मड़ आज चल रहा है, वर्ण क्या हम उस व्यवस्था से बाहर हैं या हो सकते हैं क्या, ये पूरा हमको इसका एक बहुत वाइड इसका पर्सपेक्टिव मिल जाता है। यह सारी सृष्टि पराशक्ति जगदम्बा की ही अभिव्यक्ति है। यद्यपि उनकी अनंत शक्तियां और व्यक्तित्व हैं, परंतु उनमें से उनकी चार महाशक्तियां, ये अपनी पहले भी बात हुई थी पिछली बार कि मैनिफेस्टेशन के अंदर कौन सी हैं, चार प्रधान रूप से, क्योंकि और भी ग्रेटर प्रेजेंसेस भी हैं, राधा शक्ति है और दूसरी शक्तियां हैं जो, पर उनका प्रभाव, उनका प्रोमिनेंस के अंदर जो अभी आई हैं, वो तो खाली कौन सी है, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये ही प्रधान रूप से अभिव्यक्त हुई हैं और कार्य कर रही हैं। ये श्री अरविंद ऐसा रिवील कर रहे हैं, ये हमारे नहीं, ये श्री अरविंद के शब्द हैं जिनको हम अपनी भाषा के अंदर, ये कमेंट्री है पर वो सारी की सारी इन लाइन विथ द थॉट ऑफ श्री अरविंदो, अलग से नहीं है। इसी का उल्लेख हम भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर भगवान की चतुर्विध उपस्थिति के रूप में भी पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इन चारों में से किसी एक या एक से अधिक शक्ति का प्राधान्य होता है, जो कि उसका मूल आंतरिक स्वभाव होता है। आपका बाहरी सतही स्वभाव की बात नहीं कर रहे, मूल स्वभाव आपका, इंट्रिंसिक जो आपका सोल नेचर है अंदर का, जैसे गीता के अंदर भी स्वभाव और स्वधर्म का वर्णन है, हम ये पूरा करके उसके ऊपर आ जाएंगे। अतः भारतीय संस्कृति का सारा प्रयास यह था कि व्यक्ति अपनी सतही प्रकृति से हटकर अपने इस आंतरिक स्वभाव के प्रति सचेतन हो और उसी को अधिकाधिक अपने जीवन में अभिव्यक्त करे। देखिए, अगर आपने परमात्मा की ओर जाना तय कर लिया, आपके ये एस्पिरेशन आ गई कि मैं परमात्मा की ओर चलूं, अब पूरी संस्कृति अगर ये भाव लेके चल रही हो कि इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी उसको परमात्मा की ओर लेके जाना है, पर बाहरी कर्म कैसे निर्धारित करें, वो निर्धारण तो आपकी जो इंट्रिंसिक नेचर है उस प्रकृति के अनुकूल अगर वो कर्म, क्योंकि आपका जैसा स्वभाव होगा वैसा कर्म करने में आपको सुविधा होगी। तो ये पहले तो जानना, क्योंकि आत्मा ने स्वयं वो स्वभाव अपनाया है, तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम उस तरीके से गति करें। व्यक्ति के कर्म ऐसे होने चाहिए जिसमें कि व्यक्ति के स्वभाव को अधिकाधिक अभिव्यक्ति मिल सके। यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव में महेश्वरी की प्रधानता हो पर उसे व्यापार में लगा दिया जाए, या फिर महाकाली की प्रधानता वाले व्यक्ति को उसके स्वभाव के प्रतिकूल कार्य में लगा दिया जाए, तो ऐसा करना विषमता की स्थिति पैदा कर देगा और व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव की अभिव्यक्ति सहज रूप से नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में सदा ही स्वभाव नियत कर्म पर बल दिया जाता रहा है। यही बात गीता के अंदर है। जो हम गीता पढ़ते हैं, गीता के अंदर जैसे ये देखो,
आपके थर्ड चैप्टर के अंदर है। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, ये रहा थर्ड चैप्टर का 8वां जो श्लोक है, वहां भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। तू नियत कर्म कर, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ होता है, और कर्म बिना किए तेरे शारीरिक जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो ये अर्जुन को कौन से कर्म करने की बात कर रहे हैं भाई? किस तरीके के कर्म की बात कर रहे हैं? पहले तो उसको कि कर्म करो, तेरे स्वभाव के नियत कर्म कर। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो, फिर आपका जो स्वभाव है उसको करना आपका स्वधर्म है। आपका जिस तरीके का स्वभाव है, आंतरिक मतलब आत्मा ने एक पर्टिकुलर आपका एक टेम्परामेंट है, उसका एक रुख है, वो ही जीवन में संसिद्ध करना आपका स्वधर्म है, वो ही करना है। तो ये 35वां जो श्लोक है तीसरे अध्याय का, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भली प्रकार अनुष्ठित किए गए दूसरे के धर्म की तुलना में दोषपूर्ण होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ होता है, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ होता है, परधर्म का अनुसरण करना विनाशकारी होता है। तो गीता क्या किस बात की कि आप धर्म परिवर्तन मत करो, आप हिंदू हो तो हिंदू रहो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रहो, इस धर्म की बात कर रही है। ऐसी कोई बात मत है, संप्रदाय है, ऐसी कोई भी बात गीता के अंदर भी नहीं है। ये तो एक बड़ी मूलभूत बात है। तो बार बार पर धर्मो भयावह गीता कह रही है जगह जगह, 18वें में भी कह रही है 2-3 बार। तो ये सारे में मतलब क्या है? क्योंकि अगर भारतीय संस्कृति को हम इस दृष्टिकोण से नहीं समझें कि वर्ण व्यवस्था का लॉजिक क्या था, और आज भी भाई आत्मा तो आज भी कार्यरत है, ये थोड़ी है वो कहीं चली गई, पहले थी आज नहीं है। आज भी वर्ण वैसे के वैसे ही स्टैंड करते हैं, हम जैसे मान बैठते हैं उनको पेशे से, वो नहीं है। तो एक तो उनका आधार क्या हुआ, ये किससे शुरू हुआ? आपके जो महालक्ष्मी है वो उसका अधिकार क्षेत्र या उसका प्रभाव ऐसे है, वो इस तरीके से मैनिफेस्ट करती है। तो इसीलिए हमारी संस्कृति में सदा ही स्वभाव नियत कर्म पर बल दिया जाता रहा है। गीता जगह जगह इसी चीज को, शुरू में तो अर्जुन को यही कहा भी तेरा स्वभाव क्षत्रिय का है, वो कर्म कर। इसी आधार पर मानव प्रकृति के 4 मोटे विभाजन किए गए, जिन्हें यदि सरल भाषा में समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि पहला विभाजन ज्ञान से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति यह जानना चाहता है कि सत्य क्या है, उसे हम ब्राह्मण की संज्ञा देते हैं। दूसरा है क्षत्रिय, जिसमें शक्ति की प्रधानता होती है, जो केवल न्यायपूर्ण और उचित आचरण और कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मानता है और अन्याय, अत्याचार और अनुचित के विरुद्ध लड़ता है। वह सत्य के लिए लड़ता है, न कि अपने परिवार या सुख के लिए, भले उसे युद्ध में मरना ही क्यों न पड़े। तीसरा विभाजन महालक्ष्मी का कार्यक्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति को मनुष्यों के बीच, चीजों के बीच, पशुओं के बीच आपसी तालमेल, यही हार्मनी, हमने उसमें क्या बात करी थी, महालक्ष्मी की थी हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड सोल, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स, harmony and beauty in every outward act and movement, harmony and beauty of the life and surroundings. This is the demand of Mahalakshmi. ये जो सामंजस्य है और ये तालमेल है, ये सारे प्रदान करती है महालक्ष्मी। और जहां ये नहीं हो वहां वो होती ही नहीं है। जहां ग्रजिंगली भी आप अगर करते हो तो वहां उनकी क्रिया नहीं होती। उदाहरण के लिए यह बोध कि खेती करने का उचित तरीका क्या है। अरे खेती तो आपने करने की सोच ली, या कोई भी आपने सोचा, पर सही तालमेल क्या होगा उसके अंदर? आप कहीं गए, उसके अंदर आपके मीन्स को किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है कि जो आपका उद्देश्य है, एंड है, उसके लिए वो बिल्कुल सही तरीके से उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में सही अपना कार्य कर सकें, आपके जो मीन्स हैं वो।
और वाइड लाइंस आपको पूरा परिप्रेक्ष्य कौन प्रदान करता है? महेश्वरी। उसके लिए शक्ति प्रदान करती है महाकाली। महालक्ष्मी उस कार्य के लिए बिल्कुल संतुलन, इसके लिए ये चीज जरूरी है, इसमें ये होना चाहिए, वो सारी हार्मनी जो है वो ये प्रदान करती हैं। इन सब चीजों के उचित विधान महालक्ष्मी प्रदान करती हैं। जिस व्यक्ति में यह महालक्ष्मी की शक्ति होती है, वह समन्वय और संतुलन का ज्ञान रखता है, भौतिक वस्तुओं को कैसे संभालना या प्रयोग करना है यह बोध रखता है। चौथे प्रकार के व्यक्ति में महासरस्वती की शक्ति होती है, जिसके प्रभाव से वह छोटे छोटे ब्यौरे की चीजों, डिटेल, अब इसके अंदर जैसे किचन के अंदर आपको काम करना है, डिटेल, इस कटोरी में ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसके अंदर ऐसे करना चाहिए, जैसे कि हाथ की कारीगरी आदि में कुशल होता है। वास्तव में तो कार्य को संपूर्ण रूप से सिद्ध करने में चारों ही शक्तियों की आवश्यकता होती है। अरे भाई, आपको एक पहले तो मेरे को जीवन में करना क्या चाहिए, ये मूल प्रश्न है। आपका धर्म चाहे शूद्र का है, आपका स्वभाव जो है चाहे वो वैश्य का है, जिसका भी है, पहले ये तो आपको फंडामेंटली चाहिए कि जीवन में करना क्या है। तो भारतीय संस्कृति के अंदर मूलभूत ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मेरे को अपने जीवन के अंदर परमात्मा तक पहुंचना है। पर जो लाइन आपको जो लेनी है, जो धारा आपको अपनानी है, वो आपका स्वभाव क्या है। आपके गुरु भी आपको लेके चलेंगे तो वो किस तरीके की आपकी संरचना है उसके अनुरूप लेके चलेंगे। तो ये पूरी संस्कृति इस चीज का पूरा ध्यान रखती थी कि स्वभाव नियत कर्म, गीता बार 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 बार, ये पूरे के अंदर गीता में भी यही है, नियत कर्म। किसके द्वारा नियत? शुरू के अंदर अगर आप इस अवस्था तक नहीं आए हैं कि आपको सचेतन या आपके प्रत्यक्ष कोई गुरु हैं, उनके उनकी प्रेजेंस का आपको अभी अगर सौभाग्य नहीं है, तो आप कहां से शुरू करेंगे? जो शास्त्र का वचन है वो आपके लिए नियत वचन है और उसके अनुसार आपको कर्म करना, वो नियत कर्म हो गया आपका। शास्त्र ये कहता है, इसलिए व्यापक रूप से शास्त्रों का निर्माण किया गया और उस अनुसार कर्म को नियत कर्म। पर शास्त्र को, जहां शास्त्र कई तरीके के विधान अगर बताता है तो उसका इंटरप्रिटेशन कौन करे शास्त्र का? आपकी आज की जो अवस्था है, देश काल और पात्र, उसके अनुसार आपके ऊपर एप्लीकेबल कौन होगा? क्योंकि शास्त्र के वचन ही अलग अलग समय के लिए अलग अलग तरीके के, अलग अलग व्यक्ति के लिए। वो ही ब्राह्मण है, अगर युद्ध की स्थिति है तो उसके ऊपर वो ही जो धर्म है पहले लागू होता था, आज नहीं लागू हो सकता। और वो ब्राह्मण आज बचपन के अंदर है तो उसके ऊपर वो जो प्रौढ़ अवस्था है वो वाला धर्म लागू नहीं होगा। तो आपकी अवस्था देखनी पड़ेगी, समय देखना पड़ेगा, ये सारी ही चीजें देखनी पड़ेगी। आप आर्बिट्रेरीली सारों के ऊपर समान रूप से लागू नहीं कर सकते। तो ये सारा अगर आप समझना चाहें, चाहे गीता समझो चाहे भारतीय, क्योंकि सारी चीजें तो एक ही हैं। अगर उसको व्यापक रूप से आप इनको समझना चाहें तो अपन मूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है, सरल भाषा में हम कोशिश कर रहे हैं, पर इसके ऊपर आप कड़ियां जोड़ेंगे, इसका चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। और आप किस तरीके से परमात्मा की ओर लेके जा सकते हैं सभी को। आपने कहा कि सारों को एक ही तरीके का कर्म करना चाहिए, सबको ब्रह्म के पास जाना चाहिए, पर कैसे? किसी का स्वभाव एक तरीके का है और आज जीवन के किस मोड़ के ऊपर है वो। इसीलिए चार पुरुषार्थों की बात करी गई। अर्थ है, काम है, धर्म है, मोक्ष है, फिर बाद में वर्ण है चार, है ना, और आश्रम है चार। ये अगर आप अवस्थाओं को विचार में नहीं लाएं तो आप गड़बड़ कर देंगे और परमात्मा की ओर लेके जा भी नहीं सकेंगे। तो इनका सारों का औचित्य हमको समझ में आने लगता है कि परमात्मा की ओर अगर सारी संस्कृति को लेके जाना हो, अरे एक जीवन को अगर आपको ही जाना है परमात्मा के पास, तो कौन सा रूट आप लेंगे? शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा? जो आपकी प्रकृति के अनुकूल होगा, जो आपके स्वभाव के अनुकूल होगा, वो वाला आप लेने वाले हैं मार्ग, उस तरीके से, क्योंकि वो मार्ग आपकी आत्मा ने आपके स्वभाव के रूप में निहित किया है आपके अंदर, इसलिए वो मार्ग लेके आप जल्दी जा सकते हैं। तो चौथा प्रकार ये हो गया। वास्तव में तो कार्य को संपूर्ण रूप से सिद्ध करने में चारों ही शक्तियों की आवश्यकता होती है, परंतु यह कार्य पर निर्भर करता है कि चारों में से प्राधान्य कौन सी शक्ति का होगा। इनमें सबसे बड़ी है महेश्वरी।
क्योंकि सबसे पहले तो यह बोध होना आवश्यक है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। पहले आप प्लानिंग करते हैं क्या करें, उस उद्देश्य के लिए अब आगे क्या करना है। पहले बिना प्लानिंग कैसे करेंगे आप? बिना इस मोटी रूपरेखा के कोई भी कार्य आरंभ ही नहीं किया जा सकता। एक बार जब रूपरेखा तैयार हो जाए, तब उसके लिए शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि महाकाली प्रदान करती हैं। उसके बाद उस कार्य के संपादन में विभिन्न घटकों में सही संतुलन और समन्वय स्थापित करने का कार्य महालक्ष्मी करती हैं, और अंत में उस कार्य के ब्योरों में पूर्णता लाना महासरस्वती का कार्यक्षेत्र है। आज भी अगर हम ये देखें, आपने कोई रूपरेखा तैयार करी, यही तो प्रक्रिया है। सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट बनाया कि मेरे को इस तरीके से करना है। अगर कोई डीपर विचार भी नहीं है तो भी आप एक जीवन में मेरे को ये चाहिए, अब उसके लिए आप अपनी एनर्जीज डालते हैं उसमें करने के लिए। एनर्जी डालने के बावजूद भी अगर आपको तालमेल का सेंस नहीं है कि कहाँ किसको बिठाना चाहिए, आपको कैश काउंटर के ऊपर एक को बिठाना चाहिए, आपको सेल्समैन के ऊपर दूसरे को बिठाना चाहिए, अगर ये मैनेजमेंट का आपको सेंस नहीं है, तो आपके पास करना क्या चाहिए ये ज्ञान भी है, आपके पास शक्ति भी है, पर इफेक्टिवली आप कर नहीं सकते। तालमेल होना ये आवश्यक है कि आपके जो मीन्स हैं उनके अंदर सही तालमेल कैसे हो। पर अगर व्यापक आपके पास रूपरेखा नहीं हो, तालमेल बहुत अच्छा है, पर जीवन में करना क्या चाहिए वो आपको सेंस नहीं है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यापक रूपरेखा आपको प्रदान करती हैं वो महेश्वरी करती हैं। इस प्रकार इन चारों शक्तियों के सहयोग से ही कोई कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होता है। श्री अरविंद कहते हैं, ये श्री अरविंद के ही शब्द हैं फिर, व्यक्तित्व के इन चार भेदों में से कोई भी यदि अन्य गुणों का कुछ अंश अपने अंदर नहीं लाता, तो वह अपने क्षेत्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अब ये बात तो हमारे समझ में कैसे, तो आगे ये उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञानी मनुष्य स्वतंत्रता और पूर्णता के साथ सत्य की सेवा नहीं कर सकता। भी मेरे को ज्ञान है, मेरे को ये करना चाहिए, मेरे में साहस नहीं है कि इस समय मेरे को उस जो मेरे को ज्ञान है उसके विरोध में अगर कोई खड़ा है तो मेरे अंदर साहस भी होना चाहिए कि उसमें मैं नैतिक, मेरे अंदर साहस हो कि उसके अगर कोई मेरे जो आइडियलिज्म है उसके विपरीत कोई चीज खड़ी है, अगर मैं उसके विरुद्ध कोई चीज बोल नहीं सकता तो मेरे को पता चलने का फायदा क्या। यदि उसमें बौद्धिक और नैतिक साहस, संकल्प एवं निर्भयता तथा नए राज्यों को के द्वार खोलने एवं उन्हें जीतने की सामर्थ्य न हो, ऐसी अगर चीजें नहीं हो तो अपने आप के अंदर कितना इफेक्टिव रह जाएगा आपका ज्ञान। जैसे आपको पता है जीवन में करना क्या चाहिए, पर ये सेकंड वाली चीज अपने पास नहीं है सपोज, इसीलिए जीवन वहीं का वहीं न्यूट्रलाइज होके रह गया, क्योंकि इनफ साहस ही नहीं है कदम उठाने का। अगर ये पता भी चल गया, कहीं से ये लाइट भी आ गई कि जीवन में ये करना चाहिए, पर ये सेकंड वाला अगर पार्ट नहीं हो कि आपको साहस भी हो करने का, तो वो तो खाली एक इनइफेक्टिव सा ज्ञान रह गया जो कर कुछ नहीं सकता। नए राज्यों के द्वार खोलने एवं उन्हें जीतने की सामर्थ्य न हो, अन्यथा वह सीमित बुद्धि का दास बन जाता है, अथवा केवल किसी प्रतिष्ठित ज्ञान का एक सेवक या अधिक से अधिक उसका एक कर्मकांडीय पुरोहित बनकर रह जाता है। अपने ज्ञान को सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता। माताजी ने ऐसा कहा है, बहुत अच्छी बात है, गीता ने ये कहा है, भगवान ने ये कहा है। अरे भाई, उन्होंने तो कहा है और आपको मान लो आप कह रहे हैं मेरे को समझ में भी आ गया, करूं क्या, परिवार है, या परिवार होने के बावजूद भी मैं क्या करूं, ये है, मेरी खुद की आदतें ऐसी हैं। महाकाली आती है वो आपकी खुद की जो कमजोरियां हैं, क्योंकि बाहर कमजोरी नहीं है, आप जो भी बहाने दे रहे हो वो बाहर नहीं है। जो ये जितने भी बंधन हैं उनके ऊपर उठने में, उनको काट डालने में फिर बाद में ये आपको साहस देती है। आपने कोई सत्य के दर्शन किए, करने के बाद आपके अंदर नेसेसरी साहस भी तो होना चाहिए कि उसको आप उसका अनुसरण कर सकें। अपने ज्ञान को सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता, अगर ये शक्ति नहीं हो तो अकेला ज्ञानी क्या कर लेगा, और वो अपने आप में सच्चा ज्ञान है भी नहीं कि मेरे को ज्ञान तो है ये काम करना चाहिए, क्या करूं मैं, समय पे उठ नहीं सकता। अरे भाई ये क्या बात हुई। जब तक कि उसके सत्यों को जीवन के व्यवहारार्थ
क्रियान्वित करने के लिए उसके अंदर अनुकूलनशील कौशल न हो, अन्यथा वह केवल विचार में ही निवास करता रहता है। कितने लोग हैं सोच विचार करते रहते हैं, ये करें, उनको पता है जीवन में माँ का ही काम करना चाहिए, कर पाते हैं क्या? इनफैक्ट मैं कह रहा हूं एक नेसेसरी कदम ये भी उठा लें कि चलो मैं अब संकल्प लेता हूं, मैंने गुरु अपना लिया या मैं आश्रम में चला गया, तो भी हमेशा ही ये एंथुजियाज्म, ये साहस होना आवश्यक है कि हर क्षण, भैया आपकी प्रकृति तो आपके साथ ही जा रही है, और उसके कारण भी एक स्टेप उठाने के बाद भी आपको तो सतत ही ये प्रयास करना पड़ता है कि आगे का रास्ता ये है, मेरे को ऐसे मूव करना है, इसमें नेसेसरी साहस है। परमात्मा के मार्ग पे आते हो तो आपको तो नित नया साहस चाहिए, ये कोई कमजोरों का काम थोड़ी है। अपने ज्ञान का पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर मानव जाति के प्रति, मनुष्य में अवस्थित भगवान तथा अपनी सत्ता के स्वामी के प्रति सेवा का भाव न हो। अब क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले तो अनुकूलनशील कौशल, ये कौन सी शक्ति हो गई? महालक्ष्मी की। जीवन में अगर व्यवहार में आप वो उतारें, मैं मां के पास आश्रम में चला गया, ये कौशल मेरे पास नहीं है, सामंजस्य मेरे पास नहीं है, मैं लड़ाई करता रहूं, मेरे को बहुत अच्छे से समझ है श्री अरविंद की फिलोसॉफी की, व्यवहार के अंदर मैं सारों से लड़ाई कर रहा हूं, अब ये बताओ ये क्या बात हुई? मेरे को कोई माँ ने काम दिया, ये कौशल मेरे अंदर है नहीं। लोगों में कितनों में ये होता है, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मैं ये हूं, और उस अभिमान के कारण वो कहते हैं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा तो मैं ये नहीं कर सकता। कितनी कितनी चीजें भरी रहती हैं। तो ये जो तीसरी चीज है, वस्तुओं का अपने आप में सामंजस्य क्या होगा, तालमेल क्या होगा, विचारों का तालमेल क्या होगा, भावनाओं का तालमेल क्या होगा, व्यक्तियों का तालमेल क्या होगा, हर स्तर का जो तालमेल है उसका कौशल व्यवहार में जब आप उसको ज्ञान को लाना चाहते हैं, तो पहली चीज हो गई आपको वो ज्ञान, दूसरा हो गया उसके लिए नेसेसरी साहस उसको करने के लिए, और तीसरे अगर साहस भी है पर कौशल नहीं है। मैं समाज में एक ऐसा काम करना चाहता हूं, विचार आ गया, साहस नहीं है, कैसे करूं? साहस भी जुटा लिया, अब आपके पास नेसेसरी जो मीन्स है उनका तालमेल कैसे बिठाएं? भाई किसके पास साधन होते हैं, पर लोग, कोई लोन उठाता है, कोई कहां से चार जनों से बात करके जोड़ता है, कोई नई पार्टी या नया अभियान जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं ना, कैसे तालमेल बिठाते हैं उनके बीच में। जो अच्छे से ये तालमेल बिठा पाता है विचारों में, लोगों में, भावनाओं में, सारी चीजों के अंदर, वो सफल हो सकता है। उसके पास साहस और उसके पास बड़ा विजन हो, तो सोचिए वो कितनी बड़ी सेना, कितनी बड़ी चीज वो कर सकता है। शिवाजी के रूप में कर सकता है, महाराणा प्रताप के रूप में कर सकता है, आपके गुरु गोविंद सिंह के रूप में कर सकता है। क्या था उनके पास? गुरु गोविंद सिंह ने कितना सारे, मतलब सारी चीजें ही तो काम कर रही थी। साहस नहीं हो, कैसे हो ये बताइए। अब तीसरी चीज डिटेल, मतलब चौथी चीज जो आ रही है, वो क्या कह रहे हैं? अपने ज्ञान का पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर मानव जाति के प्रति, मनुष्य में अवस्थित भगवान तथा अपनी सत्ता के स्वामी के प्रति सेवा का भाव न हो। इसी प्रकार, अब ये तो ज्ञान वाला व्यक्ति हो गया, उसमें चारों चीजें होनी चाहिए अगर वो पूरा काम करना चाहता है तो। इसी प्रकार अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, शक्ति प्रधान। आप में प्राधान्य है शक्ति का, शक्ति पक्ष है आपके अंदर। शक्ति प्रधान मनुष्य क्षत्रिय को अवश्य ही अपनी शक्ति, अपने बल को ज्ञान के द्वारा, बुद्धि या धर्म या आत्मा के प्रकाश के द्वारा आलोकित, उन्नत और संचालित करना चाहिए। मेरे में बड़ा पावर है, तलवार चलाने का बड़ा कौशल है, पर किसको मारूं? कौशल होने का मतलब या मेरे में पावर होने का मतलब ये थोड़ी है कि यूं ही मैं सेना लेके निकल जाऊं। किसकी रक्षा करनी चाहिए? मेरी जो तलवार है, मैं क्षत्रिय हूं, पर फिर भी तो हमारी संस्कृति में क्या था, राजा है पर वो किसकी बात मान रहा है? अपने जो आचार्य हैं उनकी मान रहा है। अपने गुरु हैं, तो वास्तविक राज्य कौन करता था? ऋषि करता था। राजा उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता था। अगर आप कहीं भी पुराने आप इतिहास को उठा के देखें, वो एग्जीक्यूशन का काम करता था, प्लानिंग का काम वो नहीं कर सकता था। उसके पास लाइट ही नहीं है तो वो कैसे प्लानिंग करेगा? लाइट किसके पास है? जिनके पास है
पर इतना प्रकाश उसके अंदर होने की आवश्यकता है कि वो माने किसकी निरंकुशता किसी भी स्तर के ऊपर नहीं थी, अन्यथा वह महज शक्तिशाली असुर बन जाएगा। कितनी जबरदस्त बात है ये। अगर प्रकाश के अंदर वो नहीं है तो रावण के अंदर क्या शक्ति की कमी थी, या दूसरे जो असुर हैं या राक्षस हैं उनमें क्या कमी थोड़ी थी। पर क्यों, ओरिएंटेशन गलत था। जहां से वो अपनी चीज उठा रहे थे वो अहम पे केंद्रित थी, और जबकि गुरु जो है वो किसके केंद्र में, परमात्मा की ओर ले जाने के केंद्र में, सबका लोक कल्याण के केंद्र में। और कल्याण किसकी तरफ है, भगवान की तरफ जाने में। उसकी तरफ अगर सारों को लेके जाना है तो वो कल्याणकारी हो गया, और अगर वैसा नहीं है, केंद्र में अहम है, तो वो शक्तिशाली असुर बन गया। उसके अंदर वह कौशल होना चाहिए। अब पहले तो जो शक्तिशाली व्यक्ति है या शक्ति प्रधान व्यक्ति है जिसमें महाकाली का प्राधान्य है, उसमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए कुछ अंश महेश्वरी की आवश्यकता हो गई। अब कौशल से वो अपनी सेना का संचालन कर सके या जो अपनी एग्जीक्यूशन कर सके। अरे भाई, युद्ध के अंदर आप गए, युद्ध कौशल के अंदर कौन सी सेना को कैसे आपको अरेंज करना है, इसमें कौशल की आवश्यकता है। पराक्रम अकेला क्या करेगा। आप बहुत अच्छी तलवारबाजी जानते हैं पर आपको तो खूब सारे मिलके जो है परास्त कर लेंगे। ये आपको पूरी रणनीति का भी सेंस होना आवश्यक है। तो अंदर को वह कौशल होना चाहिए जो उसे अपनी शक्ति को प्रयुक्त, परिचालित एवं नियमबद्ध करने एवं सर्जनशील और फलप्रद रूप देने में तथा दूसरों के साथ उसके संबंधों के लिए उपयुक्त बनाने में सर्वोत्तम सहायता करे। मेरे में शक्ति है तो क्या करूं मैं मारकाट करता रहूं। भाई, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, आप तालमेल कैसे बिठाएंगे। तो आपको तीसरे की भी आवश्यकता है। मतलब प्राधान्य कोई सी भी शक्ति का हो, कर्म को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में चारों के ही अंश आवश्यक हैं। ऑल्दो आप में प्राधान्य कोई एक का हो सकता है, अन्यथा वह जीवन के क्षेत्र के आर पार शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह, एक ऐसे तूफान का रूप ले लेती है जो प्रबल वेग से आता है और रचना करने की अपेक्षा कहीं अधिक विनाश करके चला जाता है। साथ ही वह क्षत्रिय आज्ञा पालन करने में भी समर्थ होना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रयोग ईश्वर और जगत की सेवा के लिए करना चाहिए। आ गई वही बात। अन्यथा वह एक स्वार्थी शासक, अत्याचारी तथा मनुष्यों की आत्माओं और शरीरों का क्रूर दमनकारी बन जाता है। उत्पादनशील मनोवृत्ति और कार्य प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य में खुला जिज्ञासाशील मन, उर्वर विचार और ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा वह विस्तारशील विकास के बिना अपने दैनिक कार्य व्यापार के सीमित घेरे में ही विचरण करता रहता है, जैसे कि हम कर रहे हैं। रूटीन के अंदर फंस के रह जाते हैं। ये एक व्यापक विचार नहीं आता, एक परिप्रेक्ष्य नहीं आता कि जीवन में करना क्या चाहिए। हमारे पिताजी ने ये तय कर दिया, हमारे परिवार ने ये तय कर दिया, इसलिए हमने पर्टिकुलर ये कोर्स अपना लिया, हम ऐसा काम कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई। आप ऑब्जेक्टिवली सोच तो सकते हो। सोचने के बाद आप उसके लिए नेसेसरी साहस होना चाहिए। हमारे अंदर मूलभूत ये एक फंडामेंटल समस्या है। पहले तो ये विचार नहीं है। हमारे दादाजी ने कह दिया, हमारे पापा ने ये कह दिया, मम्मी ने ये कह दिया, क्या करें, हमको तो ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कल को इनके साथ ये हो जाएगा। फिर उसके ऊपर उसको अच्छी रंगत देने के लिए एक बड़ा भान किस चीज का आता है, ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है। अरे भाई, ये कब से हो गया, कौन सा कर्तव्य। कर्तव्य की भी बात करो तो अर्जुन ने भी तो सारी चीजें कही थी कि मेरा तो इनके प्रति दायित्व है, ये है वो है। भगवान ने उसकी समझी सुनी। उन्होंने जो जो उसको उत्तर दिया शुरू के अध्याय, तो वही तो बता रहे हैं। वो कह रहा है मेरे को क्यों लड़ना चाहिए। तो ये नहीं तो क्या होता, उत्पादनशील मनोवृत्ति और कार्य प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य में खुला जिज्ञासाशील मन। उत्पादनशील मतलब प्रोडक्टिव, बड़ा किसी भी क्षेत्र में चला जाता है, खूब प्रोड्यूस कर देता है। पर करना चाहिए या नहीं चाहिए ये विचार भी तो नहीं कर रहे। भाई, हम सारे बिजी रह रहे हैं, हमारी एनर्जी जा रही है सारे दिन, पर किस दिशा में जानी चाहिए। मेरा समय बीता जा रहा है, मेरी उम्र बीती जा रही है, मेरी एनर्जी जाती जा रही है।
मेरे को क्यों लगाना चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए, ये प्रश्न तो कोई करता ही नहीं। और उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो आपका जो जीवन है, अगर उसको सही दृष्टिकोण से देख लिया जाए तो हम जी नहीं सकते वैसे चौकठे के अंदर। तो उसको एक थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए भी ड्यूटी, जो भी अच्छे अपने नॉर्म्स हैं उनसे हम उनको रंग दे लेते हैं। तो इसमें जिज्ञासाशील मन, खुला हुआ, जो खुली जिज्ञासा जिसमें होगी, नई चीजें सीखना, विचार करना। सामाजिक ढांचा ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरे को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो इस समय कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए, आज स्थितियां क्या हैं। तो अगर वैश्य है, वो उत्पादनशील भी है, पर उसके अंदर ये एक सेंस या ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को उत्पादन करना क्या है, किस दिशा में करना है। आपकी वृत्ति है वो कहां काम में लेके आए। आप में सेवा की वृत्ति है, पर सेवा करूं किसकी, ये प्रश्न तो होना चाहिए। उसमें साहस और बड़े कार्य करने का, बीड़ा उठाने की वृत्ति भी होनी चाहिए। जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भी हैं, मान लो वैश्य वृत्ति है उसके अंदर, पर बड़े साहस भी तो है। दूसरा कहता भी इतना अगर मैं धन लगा दूंगा तो कल को नुकसान हो जाएगा। तो जो आदमी श्रिंक करता है वो बड़ी ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता। अगर बाहरी रूप से भी देखें तो बिना साहस या बड़े कार्य या इसका बीड़ा उठाने का आप में ताकत न हो, मतलब नुकसान उठाने का आप में अगर नहीं हो, तो आपके नए रास्ते खुल नहीं सकते। अपने उपार्जन और उत्पादन के कार्य में सेवा की भावना लानी चाहिए, ताकि वह केवल उपार्जन ही न करे अपितु दान भी कर सके। इसीलिए जो वैश्य का, हम कितनी कितनी सूक्तियां पढ़ते हैं कि हम भी भूखे न रहें और जो साधु भी भूखा न जाए। ये सारी चीजें आई कहां से? क्योंकि वैश्य को ये कहा कि आप इसके मालिक नहीं हो, आपको ऋण है, आपको पूरी प्रकृति का ऋण है। कोई समाज के अंदर आपके पास अतिथि आता है, उसका ऋण है, सबका देय भाग है। आप अगर बारीकी से सारे हमारे ग्रंथ वगैरह को, या सारे जो आपके पुराण हैं, जो नीतियां हैं उसके अंदर, कि आप अपने आप के लिए कोई ना, ऐसा नहीं कर सकते। अतिथि आया पहले उसको दो। भाई आप अगर महाभारत में एक चक्र की कहानी पढ़ें, तो उसके अंदर जहां पांडव रह रहे थे, वहां आपको तो सारों को पता है, वो एक राक्षस का टर्न आया जिस ब्राह्मण के रह रहे थे। अब वो उनकी आप डिबेट सुनिए। पहले तो चारों जो हैं, माँ बाप और उनके दो बच्चे बहन भाई, वो चारों एक दूसरे को ये कन्विंस कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा। अब ये बात जब ये लोग सुन लेते हैं, कुंती ने सुनी, तो उन्होंने कहा भी आपके क्या समस्या है। तो उन्होंने समस्या बताई, पहले तो बताई नहीं कि नहीं नहीं ये हमारी है, हम कैसे बताएं आपको। फिर बताने के बाद में कुंती कहती है मैं अपने बच्चे को भेजती हूं। अब उन पांचों के अंदर ये क्या डिबेट चल रही है, वो उसको ये कह रहे हैं क्यों आपने इसका नाम कैसे सजेस्ट किया, भीम का आपने, ये आपने कैसे, मैं, मेरे को पहले जाने का अधिकार है, मेरे को जाना चाहिए राक्षस के पास। इनके अंदर ये चर्चा हो रही है। फिर बाद में कुंती उनको ये समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं आप तो हमारे अतिथि हैं, आपको हम कैसे भेज सकते हैं। तो अगर बारीकी से आप देखें तो सारा स्ट्रक्चर कैसे मूल्यों के ऊपर आधारित है, और सारों का उसमें देय भाग है, सारों का उसके अंदर ड्यू है। ये पक्षी का है, ये कोई अतिथि आए उसका है, ये ब्राह्मण का है, ये कोई अगर आपके द्वार के ऊपर कोई भिक्षुक आता है उसका है। तो कहने का मतलब है कि वो उपार्जन करने के बाद में केवल बटोर करके अपने जीवन के सुखों का ही उपभोग न करे, अपितु अपने चारों ओर के जीवन की, जिससे वह लाभ उठाता है, किससे, जीवन चारों तरफ पशु पक्षी से लाभ उठाता है, प्रकृति से लाभ उठाता है, व्यक्तियों से लाभ उठाता है, समाज से लाभ उठाता है, जिससे भी फलशालिता और पूर्ण समृद्धि में सचेतन रूप से सहायता पहुंचाए, पूरे अच्छे रूप से अपना भाग उसको दे। कहीं अगर अकाल की समस्या है तो अपना खुले रूप से, मुक्त रूप से दे दे कि ले। आप अगर पढ़ें ये कहानी जो चलती है देवी चौधरा इनकी या और की, क्या था, कर वसूलने का और का सारा इतिहास देखिए कि अगर कोई ऐसी समस्या है तो उन्होंने कहा सारा दे दो। कहां से आए ये मूल्य? ये तो कल तक भी चल रहे थे ये सारे मूल्य।
इसी प्रकार यदि श्रम और सेवा करने वाला व्यक्ति शूद्र अपने कार्य में ज्ञान, सम्मान भावना, अभीप्सा और दक्षता न लाए, तो वह एक असहाय श्रमिक एवं समाज का दास बन जाता है, क्योंकि उक्त गुणों को अपने अंदर लाकर ही वह ऊर्ध्वोन्मुख मन और संकल्प शक्ति तथा सद्भावनापूर्ण उपयोगिता के द्वारा उच्चतर वर्णों के धर्मों की ओर उठ सकता है। लक्ष्मण जी जन्म से जो हैं क्षत्रिय हैं, कर्म से क्या है? वो कह रहे मेरा तो सेवा भाव का कर्म है। तो सेवा तो फॉरमोस्ट सबसे ऊंचा भाव है, सेवा तो आता ही नहीं। अरे भी सेवा का भाव कहाँ? क्योंकि कोई भी आप में थोड़ी सी भी फैकल्टी या क्वालिटी आते ही आप ये कहेंगे कि वो किसकी तुष्टि के लिए, मैं अहम की तुष्टि के लिए चला गया। सेवा तो बहुत ऊंचा भाव है, आत्मा का आविर्भाव दिखा रहा है सेवा भाव। पर कब? जब उस भाव से आप भावित हों। तो शूद्र को कभी भी नीचे रूप से नहीं देखा गया। भाई आज हम कह रहे हैं शूद्र शूद्र है, उसकी प्रताड़ना होनी चाहिए। किस किस रूप में? क्योंकि गीता तो ये कह रही है स्वधर्म, स्वधर्म के ऊपर चलो। तो गीता ही 4 वर्णों में बांट देती है और गीता कहती है अपने ही धर्म का पालन करो। तो ये बड़ी अजीब बात है। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे तो शीर्ष के ऊपर अगर बिठा दे गीता ब्राह्मण को, तो गीता तो खुद का ही खंडन कर रही है कि ब्राह्मण है वो तो टॉप के ऊपर है, शूद्र है वो अगर नीचे है। और एक दूसरे का धर्म का पालन करो मत। शूद्र है वो शूद्र के ही धर्म का पालन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, क्योंकि इनके अंदर ऊंच नीच नहीं है। ये समझो आप, शूद्र है वो भी उसी श्रेणी का है, क्योंकि ये तो आत्मा ने भाव लिया है। अरे अहम को हटाओ एक बार थोड़ी देर, तो ये तो भाव आत्मा का है, जिसने ये भाव अपनाया है। तो जो भाव आत्मा ने अपनाया है उसी को तो आप आगे ले जाके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो न तो शूद्र इसमें नीचे हुआ, न ब्राह्मण इसके अंदर ऊंचा हुआ। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक शूद्र भी है जिसके अंदर ये आ गया कि मैं परमात्मा को वरेण्य मानता हूं और उनकी तरफ जाना चाहता हूं। वो ऐसे नैष्ठिक जो आपके ब्राह्मण हैं, उन वो जो अपने कुल को ही नहीं तार सकते, और ये अपनी आगे की पीछे की 7 पीढ़ियों को तार देता है। ये सारों का समावेश श्री अरविंद का ये कोटेशन इसमें करता है। अब इसमें दूसरा प्रश्न, पहले तो अगर इसमें कोई बात हो तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें चल रही हैं। हालांकि खैर अब क्या करें, जो जस्टिफिकेशन है हमारे वर्ण व्यवस्था का कि महालक्ष्मी महाकाली उनके प्रभाव से कैसे, उनका स्थान क्या, इसमें कोई बात हो तो नहीं। हम आगे इसको लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व चीज है, क्योंकि ये सुनने को ही नहीं मिलती ऐसी बातें तो हमको। हाँ जी, इसमें कोई बात? स्नेहा? भैया हाँ जी। ज्ञानी, ये लाइन को एक बार फिर से बताइए तो। ज्ञानी मनुष्य स्वतंत्रता और पूर्णता के साथ से सत्य की सेवा नहीं कर सकता। भला कहाँ है? 151 का है, 151 का। हाँ, ज्ञानी मनुष्य स्वतंत्रता और पूर्णता के साथ सत्य की सेवा नहीं कर सकता। यदि अगर अगर उसमें बौद्धिक और नैतिक साहस, आपको ज्ञान है, आपने माँ का वर्ण गुरु अपना लिया, गुरु की गर्दन पे किसी ने तलवार रख रखी है, आपको ज्ञान तो हो गया कि वो गुरु है। अगर आप में ये साहस नहीं है कि इस समय उसका प्रतिकार कर सको जिसने गुरु की गर्दन के ऊपर तलवार रख रखी है, तो क्या आप में क्या ज्ञान है और वो ज्ञान कितना काम आएगा, ये बताइए। तो कहने का मतलब है कि ज्ञानी मनुष्य अपने ज्ञान का सही जो क्रियान्वयन है तभी कर सकता है जब उसके अंदर अपना नैतिक और बौद्धिक साहस भी हो, फिर उसके अंदर इस साहस के साथ तालमेल भी हो। भाई गुरु के ऊपर कोई आपदा आ रही है, देश के ऊपर कोई आपदा आ रही है, मेरे को ज्ञान, मैं ज्ञानी हूं, मैं कह रहा हूं मेरे को ज्ञान हो गया ब्रह्म का, तलवार मेरे से उठाई नहीं जा रही, इस समय डिमांड करी जा रही है जी, आपके विरोधी सेना आपको आक्रमण करने के लिए आ रही है, मैं तो अपने वेद पाठ को ही करता रहूंगा, ये कोई बात नहीं हुई। आपसे अगर ये डिमांड की जा रही है
उठाओ, तलवार उठाओ। तो इसीलिए ज्ञानी मनुष्य स्वतंत्रता और पूर्णता के स्वाद, स्वतंत्रता, फ्रीली और पूर्णता, उसको टोटली या फिर अब इंटीग्रली सत्य की सेवा अगर उसको करनी है तो सत्य कोई दिन डिमांड कर लेगा कि इस तलवार उठाओ, या साहस करना पड़े। अरे पहले तो सबसे पहला साहस तो खुद की प्रकृति के खिलाफ करना पड़ता है। तो ज्ञान होने के बाद कि मां ही वरेण्य है, भगवान कृष्ण वरेण्य है, भगवान कृष्ण ने अब मांग कर ली, भैया आजा मेरी सेवा के अंदर लग जा। आपको उनके स्वरूप का ज्ञान हो तो गया। नहीं भगवान मैं क्या करूं, आपकी मैंने भागवत तो इतनी अच्छी लगती है, परिवार को नहीं छोड़ सकता, पर मैं क्या करूं, ये वाली चीज तो मेरे से नहीं हो सकती, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। देखो ये तो कैसे होगा, अगर मैं सन्यास ले लूंगा लोग उपहास करेंगे। तो क्या आप सत्य की सेवा कर सकते हैं पूर्ण रूप से या स्वतंत्र रूप से? जब तक कि आपसे अगर अपेक्षा रखी जाए जिस समय बौद्धिक और नैतिक साहस, संकल्प एवं निर्भयता, ये अगर आपसे डिमांड करी जा रही हो तो अकेला ज्ञान क्या करेगा अगर उसके साथ ये न हो। इसी तरीके से ज्ञानी मनुष्य में चारों चीजें होनी चाहिए। क्षत्रिय की प्रधानता का स्वभाव है तो भी उसके अंदर क्षत्रिय तो आप हैं। हाँ जी ठीक है भैया, समझे। अनु जी कोई बात है इसमें? नहीं पंकज जी सब बहुत बढ़िया से समझ आ रहा है, थैंक यू। और नया स्वरूप समझ में आया कि हाँ पर ये कैसे माँ का कार्यरत है ये शक्तियाँ। हाँ पर ये अलग नहीं है, इसमें गीता को भी आप इसमें गूंथ के देख सकते हैं, स्वभाव और स्वधर्म को। और तभी आपको अर्जुन को वो किस तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं, शुरू से उनकी जो टीचिंग है कैसे बिल्ड कर रही है। नहीं तो अर्जुन तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था, उसने कहा हम तो धर्म के खिलाफ काम करेंगे स्वजनों को मार के, और इनको मार के जिस राज्य को भोगने की हम बात कर रहे हैं, अगर यही नहीं रहेंगे तो भोगेंगे किसको? तो उसकी जो दलीलें हैं, वैसे तो आम व्यक्ति को ये तो हमने आगे भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अगर वो हमको नहीं पता हो तो ये दलील इतनी अपील करती है कि कितनी अच्छी बात कर रहा है। ये तो कह रहा है कि मेरे को संहार करना ही नहीं और मेरे को राज्य करूं किसका? अगर ये ही नहीं रहेंगे, स्वजन ही नहीं रहेंगे, तो उनको मार के मेरे को तो त्रिलोक के राज्य की इच्छा नहीं है, तो इनको मार के, और गुरु न हत्वा ही महानुभावान, ये जो महानुभाव और गुरु लोग खड़े हैं इनकी हत्या करके हमको क्या श्रेय मिलने वाला है? तो सारी दलीलें उसने तो शुरुआत ही दलीलों से करी थी, तो गीता तो वहीं खत्म हो जाती फिर तो। और भगवान कहते थे अरे वाह एक सन्यासी और आ गया, पर भगवान कोई विचित्र उससे प्रभावित होने वाले इन चीजों से थोड़ी थे। तो ये ही हमको भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, और वो अलग नहीं है। जब हम इसको माँ और श्री अरविंद के दर्शन से जोड़ते हैं, श्री अरविंद की सारी चीजें बिल्कुल लाइन के अंदर हैं, इसमें सारी संस्कृति कोई अलग चीज नहीं कह रही। वैसे ही गीता एक बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में आ जाती है। अब हम इसमें आगे चलते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरली ये प्रश्न आता है, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व है। भाई आपने ये कह दिया कि चारों वर्णों का अलग अलग स्वभाव है, ये निर्धारण कैसे हो कि मेरा स्वभाव इस तरीके का है? आज इस चीज की जो है गड़बड़ हो रहा है हमारे समाज में। गीता भी कहती है वर्ण संकर हो जाएगा। अर्जुन ने शुरू के अंदर यही तो कहा, वर्ण संकर हो आपका, अगर इस तरीके से कुल की स्त्रियां हैं और वर्ण संकर, ये बातें इनको अनु जी को तो पता होंगी क्योंकि ये गीता बार बार पढ़ती हैं, तो वो शुरू में वो बोलता है। तो वर्ण संकर का मतलब क्या हुआ? क्या इंटरकास्ट मैरिज को बोल रहा है वो? नहीं, उससे कोई वर्ण का लेन देन नहीं है, वो तो बाद के अंदर धीरे धीरे निर्धारित होता गया। पर शुरू के अंदर वर्ण संकर का मतलब ये हुआ आपकी तो आत्मा की प्यास है या उसमें प्राधान्य है एक शक्ति का, आपको ये पता ही नहीं रहा। यही तो हमारे जीवन में समस्या चल रही है कि जीवन में हम कह रहे हैं करें कैसे, क्योंकि अगर आपको आपके वर्ण का निर्धारण का ही नहीं पता हो, आप कौन सी साइड में जाएंगे, आपके ऊपर एप्लीकेबल क्या होगा, आप कर्म कौन सा करेंगे, ये बताइए। तो हमारी संस्कृति में इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता था, किसी व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव क्या है, उसका वर्ण कौन सा है। भी हम सारे बैठे हैं, हम कहते बाहरी स्वभाव, अरे बाहरी स्वभाव से तो कुछ पता ही नहीं चलता। यही तो गीता कह रही है कि आपके सतही स्वभाव से पहले तो आप स्वभाव के अंदर जाओ, जो आंतरिक स्वभाव है आपका आत्मा का, उसमें जाओ।
और फिर उससे मद भाव के अंदर आओ। मद भावम आगता, श्री कृष्ण जो उसमें कह रहे हैं मद भाव के अंदर आओ, तो कैसे, और इसका मतलब क्या हुआ? ये कड़ियां हमको यहां से मिलती हैं कि स्वभाव, पहले तो स्वभाव कौन सा। क्या बारी कोई व्यक्ति ये कह दे कि मेरे को तो पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा स्वभाव एक आर्टिस्ट का है। दूसरा कहते हैं मेरा स्वभाव तो एक वणिक का है, मेरा स्वभाव, अरे इससे कुछ पता नहीं चलता। ये तो आपको गुरु ही बता सकता है या कोई जो ऋषि है। इसीलिए इस संस्कृति में पहले कोई दिक्कत नहीं थी, वो आपको शुरू के अंदर ही बता देते थे कि इसके लक्षण ऐसे हैं, इसका स्वभाव आंतरिक ये है और इसमें ये सुख पाएगा। हालांकि धीरे धीरे जब ये निर्धारण मुश्किल होता गया तो जन्म से मान लिया गया। इनिशियली अपनी ओरिजिनलिटी के अंदर ये कभी भी जन्म से नहीं था, यह आपके आंतरिक स्वभाव से इसका निर्धारण था। क्योंकि ऋषियों को तो देखते ही पता चल जाता था कि इसका आंतरिक स्वभाव कौन सा है, तो ऐसा कर्म करो, और आपको वैसी शिक्षा दी जाती थी, वैसा परिवेश दिया जाता था, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं थी। जो दिशा आपकी आत्मा ने तय करी है और उसी के अंदर आपकी नाव को मैं लेके जा रहा हूं, तो आपकी नाव तो बड़ी तेजी से चलेगी। अभी क्या है, आपको खुद को ये पता नहीं किस तरफ जाना चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं। ये सारी चीजें, इसीलिए वो कह रहे हैं वर्ण संकर हो जाएगा, है अभी, और संकर इससे ज्यादा क्या होएगा। पर हमको इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा, अवश्य ही किसी आंतरिक दृष्टि या गहरी समझ के। भैया, हाँ तो भैया इस स्वभाव का हम पता कैसे लगाएं? हाँ, यही तो प्रश्न है, यही बात चल रही है इसके अंदर। पर आपका जो भी स्वभाव है, अरे भाई आप कह रहे मेरा क्या स्वभाव है, आप माँ से तो पूछ सकते हो कि मेरे को क्या करना है। जैसे ही आप माँ के निहित या आपकी अंतरात्मा से जब आप पूछते हैं, तो निश्चित रूप से ये तो मानो कि वो इतनी समर्थ है कि अपनी वाणी आपको बता सकती है। अल्टीमेटली वही तो ये सारी यात्रा कर रही है। आप तो एक क्षणिक जीव हैं, आप आए और चले गए, पर इन क्षणिक जीवों के अंदर जो वापस वापस आती है या जो जन्म लेती है, वो तो एक सचेतन आत्मा है, उसको तो पता ही है। अगर आप सिंसियर हैं तो लोग जो गए हैं वो किस कारण से गए हैं, अपने कोई साधनों संसाधनों के माध्यम से थोड़ी गए हैं, वो तो आपको भी उपलब्ध है। भाई किस गुरु के कारण, किसी पुस्तक के कारण, किसी स्थान के कारण, किसी आश्रम के कारण, इन कारणों से थोड़ी गए हैं, वो तो आज भी हैं। आपके अंदर जो चीज निहित है, आप उसके कैसे संपर्क में आते हैं, सारी गुत्थी तो इस चीज के अंदर निहित है। तो हम इसका ही तो प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे उसके सचेतन संपर्क में आए और हम जीवन में उसकी वाणी को ज्यादा से ज्यादा कर सकें। इसीलिए अपना कोई आग्रह नहीं है। पिछली बार भी अपन ये कह रहे थे, जैसे उन्होंने कहा तो फिर कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पे है, अरे भाई कहीं भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक कि वो उसके इंस्ट्रक्शंस कहां से आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। उसमें अगर उसने किंतु परंतु कर रखी है, तब तो है वो इनसिंसियर व्यक्ति, तब तो जिसको दोगला व्यक्ति बोलते हैं वो है। पर अगर वो सिंसियर है और उसको इंडिकेशंस या इंटीमेशंस नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। आप अगर ऐसे जगह भी बैठ जाएंगे, निर्जन जगह के ऊपर भी, तो भी आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी। अगर मूर्ति से आपको गुरु का ज्ञान मिल सकता है, आपको गाय भैंस है उनको लेके सत्यकाम जो है उसको पूरा ब्रह्म का ज्ञान मिल सकता है। हमको तो आज टेक्नोलॉजी के कारण सारी चीजें उपलब्ध है भाई, तो हमको कैसे पता चले। पर ये प्रश्न आप अपने अंदर झांक के जैसे ही करोगे, उसमें निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर मिलने वाला है कि मैं क्या करूं। आप जो कह रहे हैं वो हमारी संस्कृति में कैसे होता था, आंतरिक स्वभाव का निर्धारण कैसा था, यही तो प्रश्न है इसमें। तो ये सहज नहीं है, व्यक्ति के स्वभाव का पता लगाना सहज नहीं है और कभी भी नहीं था। खाली मूल अवस्था में जब ऋषि थे तब ही ये सहज था, जिसको हम सत्य युग भी कह सकते हैं। उसके दूसरे युग के अंदर भी ये काफी सहज था। धीरे धीरे उसके बाद में जो आपके शास्त्र आए, पहले शास्त्र थे ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि जो वैदिक युग है या आप सत्य युग की बात करते हो, उसके अंदर यज्ञ विधान आपके हृदय में विराजमान है। बाहरी किसी पूजा पाठ की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं थी।
धीरे 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 आपको बाहरी विधानों की आवश्यकता होती है। वो तो खैर एक अलग क्रम हो गया, वो भी आपको बता देंगे इसमें जब आएगा तब। सामान्यतः हमारी निम्न प्रकृति को हमारे स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण, हमारी निम्न प्रकृति बाहरी प्रकृति, इससे हमको जाना है स्वभाव के ऊपर, और स्वभाव से फिर जाना है मद भाव के ऊपर। गीता इसी चीज को कह रही है, जो भगवान कह रहे हैं ना, मद भाव मागता। मैं तो आपको वो श्लोक नंबर भी बता सकता हूं, जहां अगर मेरे को मिल जाता, बाद में बता दूंगा मैं। सामान्यतः हमारी निम्न प्रकृति को हमारे स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण वह अनेकानेक उतार चढ़ावों से गुजरती है। थपेड़े खाते रहते हैं हम जीवन में, कोई हमको गाइडेंस होती नहीं। हमारी त्रिगुणमय बाह्य प्रकृति में त्रुटियां, विकृतियां, सत्य असत्य आदि सभी एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं, जिनमें मनुष्य भ्रमित होकर भटकता रहता है, ठोकरें खाता रहता है। भाई मैं किधर मूव करूं, मेरे को पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता। आप बाहरी प्रकृति को मान बैठते हो। आपको किसी ने दुकान के ऊपर बिठा दिया, आपका मन नहीं लगता उसके अंदर कि मैं कैसे बैठूं इसके ऊपर। तो अगर आप गलत स्थान पे हैं, जीवन भर आप परेशान रहते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं। हालांकि जीव को भीतर से अपने सच्चे स्वभाव का पता होता है, परंतु सतही प्रकृति में उसके विषय में अनभिज्ञ होने के कारण उसे इन सभी उतार चढ़ावों और थपेड़ों से गुजरना पड़ता है। उसको ज्ञान नहीं होता भी इसका। तो हमारी आंतरिक प्रकृति बाह्य प्रकृति के इन क्रियाकलापों को अवलंब प्रदान करते हुए भी इन सब से अक्षुब्ध बनी रहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी आंतरिक प्रकृति जो है, ये सारी इन क्रियाकलापों को देखती है। अगर वो सस्टेन नहीं करती तो आप जीवित भी नहीं रह सकते थे। तो वो इन सब बाहरी क्रियाकलापों को अवलंब तो प्रदान करती है, मतलब सपोर्ट करती है। वो आप जो भी कर रहे हैं, अगर आत्मा का सपोर्ट नहीं होता तो आप ये नहीं कर सकते थे। पर वो करते हुए भी अक्षुब्ध, इम्पर्टर्ब्ड, वो पर्टर्ब्ड नहीं रहती, वो अक्षुब्ध बनी रहती है। और इस प्रतीयमान, जो बाहरी आपको जो कार्य व्यापार दिखता है, उसमें से भी वह हमारी बाह्य प्रकृति को हमारे अंतस्थ परमेश्वर की ओर निर्देशित करती रहती है। कैसे? मेरे को ये वाली लाइन अच्छी लगती है, ये देवता अच्छा लगता है, ये चीज अच्छी लगती है। आप पेशे का भी अगर निर्धारण करते हैं, भी मेरा तो आप उस टाइम देखते हैं कि भाई इसमें पूरा आर्ट जो है वो मेरे को थोड़ा पसंद है। हालांकि अभी तो आंतरिक बात तो हो ही नहीं रही, पर ऐसे ही तो धीरे 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 कई जन्मों के अंदर व्यक्ति तैयार होता है। तो अगर आंतरिक सपोर्ट न होता आपकी अंतरात्मा का, तो ये तो सस्टेन करता कौन इसको? भाई आपने एक जन्म ले लिया, दूसरे वाले को कौन लेके आता? और उसकी प्रगति कैसे होती चरणों में? एक चरण के बाद दूसरे में उसकी प्रगति कैसे हो पाती? तो ये सस्टेन करती है, पर ये इंतजार करती है कि आप कब इतने डेवलप हो जाएंगे कि सचेतन रूप से ये कह पाएंगे कि मां परमात्मा मैं आपका हूं। एक बार यदि आपने ये कह दिया, ये सारी तैयारी उसकी है, और वो शांति से इस चीज का इंतजार करती है कि आप धीरे धीरे कब इसकी ओर विकसित हों। तो देखिए आप धीरे, एक तो व्यक्ति है एकदम पशु के स्तर का सा महसूस होता है, उसको कहते रहे तेरा पहला ही जन्म है क्या? एक कितना कल्टीवेटेड है, वो सूक्ष्म चीजों के अंदर आनंद ले सकता है, चीजें ले सकता है। तो ये निर्देशित करती रहती है। और जब हम उस अंतस्थ उपस्थिति के विषय में सज्ञान हो जाते हैं, जैसे ही आप अंदर आपके परमात्मा विराजमान हैं, विचार के रूप में नहीं, जब आप उसके विषय में थोड़ा सा भी सज्ञान हो जाते हैं, तब हमें उसके सच्चे स्वभाव का भी आभास होने लगता है। तो आपका प्रश्न कैसे पता चले? ये रहा, आपको अंदर धीरे धीरे उसकी वाणी के प्रति खुलने की चाह होनी जरूरी है। यदि उन बाह्य लक्षणों की बात करें, अब आप कहें बाह्य लक्षण जिनसे कि स्वभाव का कुछ कुछ निर्धारण होता था, तो इसमें सर्वप्रथम आनुवांशिकता, मतलब आप हेरेडिटी, उसका एक लक्षण है। मैं इस परिवार से आया हूं, वो बांधने के लिए नहीं। भाई आप ये कहते मैं तो इस परिवार से आया हूं, किस किस परिप्रेक्ष्य में? कि अगर मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, परमात्मा की ओर जाने के लिए मेरा रास्ता ज्ञान की तरफ होके निकल सकता है।
मैं क्षत्रिय परिवार में हूं तो परमात्मा की ओर जाने का रास्ता मेरा क्षात्र तेज के अंदर से होके निकल सकता है। मैं अगर इस वर्ण के अंदर मेरा जन्म हुआ है तो मेरे को ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि आत्मा ने ऐसा स्वीकार किया, क्योंकि ये आत्मा खुद ये समझ के आई है कि इस गीता के अंदर भी तो है कि जन्म से पूर्व ही मृत्यु के समय वो ये निर्धारण करती है कि कौन से श्रीमंतों के परिवार में उसको जन्म लेना है, कौन सी आत्मा जो सचेतन हो चुकी है वो ये निर्णय ले सकती है मृत्यु के पूर्व भी। तो अगर ये चयन में निर्धारण के बाहरी मापदंड क्या है, एक तो आनुवांशिकता हेरिडिटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक था, क्योंकि यह माना गया कि अंतरात्मा स्वयं अपनी अभिव्यक्ति विशेष के लिए आपको पर्टिकुलर यहां क्या मैनिफेस्ट करना है, आप सचेतन नहीं हो पर आपकी अंतरात्मा तो सचेतन है। वो जानती है कि स्नेहा के माध्यम से या स्नेहा बन के इस व्यक्तित्व में उसको क्या क्या अनुभव लेने हैं, उसको अनुजी के अंदर से क्या क्या अनुभव लेने हैं, वो सचेतन है। पर क्योंकि हम उसका सचेतन स्वाद नहीं ले पा रहे, इसलिए बाहरी जो स्वभाव है उसको भी उसका सचेतन आनंद मिले। अरे भाई आत्मा तो इससे अप्रभावित है, पर आपकी बाहरी प्रकृति तो हमने कहा ना कितनी सारी त्रुटियों से, विकृतियों से, द्वंद्वों से ऊपर नीचे होती रहती है, उसको तो वो स्वाद नहीं है। वो उस स्वाद को ले पाए आपके सच्चे स्वभाव को। इसीलिए जो गीता के अंदर स्वभाव और स्वधर्म कितना बड़ा इसके ऊपर विवेचन है कि जो आपका स्वभाव है उसको एग्जीक्यूट करना आपका स्वधर्म है, वो ही करना। इसलिए परधर्म इस स्वभाव है मेरा क्षत्रिय का, कर्म कर रहा हूं मैं शूद्र के, इसमें कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। मेरा आंतरिक भाव ये है, सेवा का भाव है। अब मेरे को जबरदस्ती बिठा दिया कहीं ज्ञान के ऊपर, तो मैं तो वहां अपने आप को सही महसूस नहीं करूंगा कि मैं सही स्थान पे हूं। इसके साथ ही साथ मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, उसके स्वभाव का रुझान, उसकी नैतिक प्रकृति, उसका आंतरिक आंतरात्मिक विकास आदि कुछ ऐसे लक्षण हैं। मतलब मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, बुद्धि आपकी किस ओर उसकी क्षमता है, फिर आपके स्वभाव का रुझान किस ओर है। मैं नहीं बैठना चाहता दुकान के ऊपर, हाँ माँ के निहित अगर कोई मेरे को बड़ी दुकान बना दोगे, बड़ी उसको ध्यान से अपन उसको संभालेंगे, उसको चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर यूं अगर कोई कहते व्यापार करोगे, भैया ये मेरे से तो नहीं हो सकता। माँ के निहित कुछ भी करेंगे, अपने आप में कुछ नहीं करेंगे। तो उसके स्वभाव का रुझान कि बालक के रुझान भी इस तरीके से है, कुछ में तो वेल मार्क्ड होता है ये, कुछ में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नजर आ सकता है। उससे पता चल जाता है उसके स्वभाव का, उसकी नैतिक प्रकृति कैसी प्रकृति है, उसकी नैतिक प्रकृति, उसका अंतरात्मिक विकास, अंतरात्मा के विकास की कौन सी अवस्था के ऊपर खड़ा है वो। कुछ ऐसे लक्षण हैं। पॉलिटिक्स में भी चले गए तो आप कहेंगे भैया मेरे से देखो ये आप लेन देन का काम करते हो, ये मेरे से नहीं हो सकता, और वही किसी ऐसे व्यक्ति को वहां भेज दिया, तो आपके स्वभाव के ऊपर है। तो हर फील्ड के अंदर देखिए जब प्रधानता अलग अलग तरीके की है, वैश्य वर्ग के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो नए अभियान कर देते हैं, जो नई इंडस्ट्री लगाने का साहस रखते हैं, फेल हो गए हो गए, उनमें नई चीजें, नया कार्य, नया कुछ करने का साहस है। पर सारे वैश्य में तो नहीं है। शूद्र के अंदर कितने शूद्र ऐसे हैं जिनमें ज्ञान का भी अंग हो सकता है, सेवा परमात्मा की, परमात्मा के स्वरूप है उसका, कितना अच्छा उनके पूरा ज्ञान है उनको। और समय आने के ऊपर तलवार भी उठा के वो खड़े हो जाएंगे कि नहीं मैं खड़ा हूं इसके लिए। अकेली सेवा क्या करे, अगर गुरु के ऊपर संकट आ रहा है, कहते मैं खड़ा हूं ना सामने, गुरु के ऊपर कैसे आंच आएगी। ये साहस का जो अंग है कौन प्रदान करेगा। तो अकेले आप कहें मैं गुरु जी के पांव तो दबा सकता हूं, पर गुरु जी की कोई गोली मार रहा है अभी, डर के भाग गए, अब बताओ क्या सेवा काम की आपकी। इस समय क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो श्री अरविंद ने सारी चीजें, इसीलिए उन्होंने कहा कि एक योगी ऑट टू डू एवरीथिंग। इसीलिए उन्होंने कहा पहले मेरे को फिलोसॉफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब मेरे को ये कॉल आया तो मेरे को लगा भी एक योगी को तो सब कुछ करना चाहिए। कितनी सारी पुस्तकें खाली जो है 1914 से और तब तक के 6 सालों के अंदर उन्होंने लिख दी थी, और सारी आर्य के अंदर छप रही थी। आप ये सोचिए,
जबकि उन्होंने कहा मेरी प्रकृति नहीं है ऐसी। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस संस्कृति का संपूर्ण वातावरण इस प्रकार का रहा था कि व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरुओं, ये जो मैंने कहा कि ऐसे महानुभावों का सानिध्य प्राप्त हो सकता था जो व्यक्ति के सच्चे स्वभाव की ओर गति करने में उसकी सहायता करते थे। अब आप माँ के पास चले गए या कोई गुरु के पास चले गए, वो कह देंगे, अभी स्नेहा तेरा तो ऐसा स्वभाव है, आपके लिए तो बहुत ईजी हो गया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप कहते हैं भी तेरा स्वभाव तो ऐसा है, पर बाहरी स्वभाव की बात नहीं हो रही। जैसे दिलीप कुमार रॉय को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि दिलीप, हम स्वभाव से आर्टिस्ट हैं, योगी नहीं, हम कलाकार हैं स्वभाव से। अब बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर किसी को कोई चीज कह रहे हो तो कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिसको लाइटली लिया जा सके, और वो उनको कह रहे हैं कि हम स्वभाव से कलाकार हैं, और वास्तव में अगर उनको देखा जाए, भी दिलीप कुमार रॉय तो यशोदा माँ ने कहा, मैंने क्या तो विवेकानंद जी को गाते सुना कि इतना अच्छा जो आज तक इंप्रेशन है, हालांकि वो तो बचपन में सुना था उन्होंने, और क्या मैंने दिलीप को सुना है। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि भी ऐसा तो गाया नहीं सुना हमने। उनको रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि भी हम तो हमारे स्वभाव से कलाकार हैं। ये बात उन्होंने भेजी श्री अरविंद को क्रॉस टैली करने के लिए। श्री अरविंद ने तुरंत अपनी जो दृष्टि है उससे देख के, देखिए ये एक जो चीजों के पीछे देख सकती है, जो सही ज्ञान तक, सच्ची चीज तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, तेरी नियति एक योगी होना है, सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज। जितनी जल्दी तू इस चीज को मान ले उतना ही ठीक है। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। आप बताओ, आप बाहरी स्वभाव से आप क्या कहें, जबकि वो कोई ऐसा भी नहीं। जो पारंगत संगीतज्ञ हैं उनको श्री अरविंद कह रहे अब तेरी नियति एक योगी होना है, जबकि वो कह रहे हैं भी टैगोर ने तो मेरे को ये कहा कि हम कलाकार हैं, योगी नहीं। तो कितनी गंभीर बात है ये, अगर देखें तो हम किस प्रकार समाज के निम्न से निम्न वर्ग को भी आध्यात्मिक सत्यों से, आध्यात्मिक प्रभाव से परिपूरित किया जाता था, इसका जीवंत वर्णन तो हम पहले कर ही चुके हैं। ये पहले एक कहानी आई है, वो अगर आप कहेंगे तो वो कहानी भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एक मछुआरे तक को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना एक प्रेसिडेंशियल स्पीच था, जो सारे धर्मों की जो सभा होती है उसके अंदर उन्होंने अपना वो भाषण दिया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये संस्कृति कैसे एक मछुआरे तक भी ब्रह्म ज्ञान को ले जाती थी। उसका उन्होंने इतना मार्मिक उदाहरण दिया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। वो पहले आ चुका है इसमें, कभी अगर कॉन्टेक्स्ट होगा हम उसकी बात करेंगे। तो ये उदाहरण तो इसमें पहले आ ही चुका, जीवंत वर्णन, कि कैसे आध्यात्मिक प्रभाव से एक छोटे से छोटे तबके तक के व्यक्ति को उससे परिपूरित कर दिया जाता था कि उसके पास तो समय ही नहीं था। सुबह मछलियां पकड़े, शाम तक पूरे परिवार का पालन करे, उसको भी ब्रह्म ज्ञान का सेंस कैसे था, ये इस संस्कृति ने कैसे इसको इफेक्चुएट कर पाई, ये पूरा उन्होंने वर्णन किया। बहुत ही सुंदर वर्णन है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। वस्तुतः राष्ट्रव्यापी रूप से आध्यात्मिक गुरुओं की यह उपस्थिति ही थी जिसने सदा ही इस संस्कृति को तथा इसके जीवन के प्रत्येक अंग को सदा संजीवित रखा और सदा ही आत्मा के मार्ग में उसका दिशा निर्देशन किया। देखिए, ये संस्कृति या हमारा आज का जीवन भी आप तभी समझ सकते हो, आपको ये वर्ण भी तभी समझ में आ सकते हैं जब आपकी प्यास परमात्मा की ओर हो। वो प्यास नहीं है तो जिसको गीता कहती है ना वर्ण संकर हो जाएगा, वो वर्ण संकर है, इंटरकास्ट मैरिज की वो बात नहीं कर रही गीता। जब अपने विशुद्ध रूप में वर्णों को, अब अच्छा ये एक नया प्रश्न आया, इससे पहले कोई बात है तो बोलो। भैया वो स्टोरी सुना दो प्लीज। तो फिर ये प्रश्न कैसे करेंगे, क्योंकि ये विषय तो बड़ा जटिल है। इसके विषय में कोई हो तो बताओ, नहीं तो चलो मैं वो स्टोरी, क्योंकि वो बीच में आ गई और हमारा पूरा ढांचा क्या था, ये संस्कृति क्या थी, क्योंकि वो आज भी तो वैसी है। अभी हम विच्छिन्न हुए, संस्कृति थोड़ी गई है कहीं। हम अगर उसके मूल से जुड़ जाते हैं, वही ये प्रयास है इस पुस्तक का।
और इसका इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ है जो मैं आपको क्या बताऊं। और दिनों दिन इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहली बार कहीं कोई एक ऐसी चैनल बनी है कि सारी बात समझ में आ रही है। आप इस प्रकार से आपके सारे जो पुराना ग्रंथ हैं, आपकी गीता है, कितने सारे प्रश्न तो यहां जुड़ते जा रहे हैं। पूरी इसके अंदर जुड़ सकती है, आपको एक परिप्रेक्ष्य मिल सकता है। इसमें कोई बात हो तो बोलो, नहीं मैं फिर बाद में वो आपको बता देता हूं, बोलो। इसमें कोई बात है क्या अनु जी? नहीं पंकज जी, बस मैं भी एक्चुअली वो आपको कहने ही वाली थी, वो स्नेहा ने कह दिया कि स्टोरी आप बता दीजिए, क्योंकि मैंने भी वो सुनी दी हुई है। फिर हाँ, आप अगर समय हुआ तो हम वो प्रश्न कर लेंगे, नहीं तो आप वो प्रश्न पढ़ के बता दीजिए, सो दैट वी कैन थिंक ओवर अबाउट दैट ड्यूरिंग द वीक। नहीं, ये तो आपके पास टेक्स्ट है। नहीं, मेरे पास ये टेक्स्ट नहीं है ये तो अभी मैंने शेयर कर दिया, सारों के पास हो जाएगा। अच्छा चलिए, क्योंकि फिर मेरे पास, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैं तो आपको ध्यान से सुन रही थी, बट आई डोंट हैव द टेक्स्ट। एनीवे आप अभी भेज देंगे तो मैं अपना देख लूंगी उसको। मेरे को 2 मिनट दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पेज 124 के ऊपर है। 125 से सेंटेंस शुरू हो रहा है, 123 से। ये जो आपके पास बुक है, जिन जिन के हाथ में है, जिनके पास टेक्स्ट है, इसी बुक का पेज 123, इसके लास्ट के अंदर, जो भारतीय संस्कृति वाली पुस्तक है, ये पूरा डिस्कशन ये चल के आ रहा है कि भारतीय जो संस्कृति है उसका जीवन विषयक धारणा क्या है। कि परमात्मा का आपने परिकल्पना कर ली, आपने कहा कि सारी चीज को परमात्मा की ओर मोड़ना है, तो दूसरे क्या कहते हैं, ये तो जीवन से छूट भाग निकलना हुआ, जीवन से दूर होना हो गया। जो कि हमारा भी प्रश्न यही होता है, आश्रम में चले गए, जीवन में क्या आया, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा। तो जीवन विषयक भारतीय अवधारणा, जीवन के अंदर क्या उसने उसको छोड़ दिया? नहीं। भारतीय संस्कृति की जीवन विषयक अवधारणा की व्यापक और उसकी सुदृढ़ता, व्यापकता और उसकी सुदृढ़ता इससे स्पष्ट रूप से झलकती है कि यह अवधारणा, मतलब ये कंसेप्शन, डिवाइन का जो कंसेप्शन है और जीवन में उसको उतारना, कोई विचार मात्र तक ही सीमित नहीं थी। तो उसने क्या किया और कैसे किया? अपितु इस संस्कृति की हर चीज में अंतरंग रूप से घुली मिली थी, और एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जीवन के उच्चतर उद्देश्य के विषय में एक गहरा बोध रखता था, उसे प्राप्त करने की अभीप्सा रखता था। मतलब एक कॉमन मैन तक भी आपकी स्पिरिचुअल जो लाइफ है या उसका बोध है कि परमात्मा ही करने योग्य है। आप कोई भी डिस्कशन देखिए, डायलॉग देखिए, किसी मंत्री का, आम जनता का, आपको रामायण में, महाभारत में कहीं भी कुछ भी मिलता है, हर जना किससे भावित था? मेरा धर्म। अरे तेरा धर्म ये थोड़ी है, क्षत्रिय का धर्म ये। कहीं भी आप देखते हैं धर्म, धर्म किस किस चीज में? धर्म मतलब उचित आचरण। उचित का मतलब क्या? कौन निर्धारित करता उचित? कि मेरे को अगर परमात्मा की ओर जाना हो तो मेरा आचरण होना कैसे चाहिए? पूरी संस्कृति, एक बच्चा भी हर डिस्कशन में आपको यह नजर आएगा कि नहीं नहीं, मेरा आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को तो ऐसा करना चाहिए। तो ये हुआ कैसे? ये जो एक इसका रहस्य है, ये इन्होंने इसका एक
बड़ा ही जीवंत वर्णन हमें श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के अध्यक्षीय अभिभाषण में मिलता है, जो उन्होंने 1925 में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के पहले अधिवेशन में दिया था। उसका कुछ अंश हम यहां भाषांतरण करके प्रस्तुत करते हैं। कला के जगत की तरह ही ईश्वर के जगत में भी हमारी आत्मा अहम से अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करती है। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको अभी एलोबोरेट अपन नहीं करेंगे, कि अपन तो उस मेन बात, अपनी जो कहानी है उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं, या जो बात है उस पर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत इन्वॉल्व बात हो जाएगी अगर आप ये कहेंगे इसको एलोबोरेट करो। ताकि उस निष्काम आनंद तक पहुंच सके, खाली ये है कि भी ये कह रहे हैं कला का भी उद्देश्य ये है कि निष्काम आनंद परमात्मा तक वो पहुंच सके, वैसे ही ईश्वर के जगत में, क्योंकि धर्म की बात हो रही है, तो उसके अंदर फिलोसॉफिकल कांग्रेस है, इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस, तो उसमें कह रहे हैं कि भी ईश्वर की ओर या धर्म जो लेके जाता उसका भी क्या लक्ष्य होना चाहिए, कि उस निष्काम आनंद तक पहुंच सके जो कि सृष्टि का स्रोत और लक्ष्य है। भाई किसी भी तरीके से जीवन से भी हम क्या कर रहे हैं, आनंद डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमको मिल नहीं रहा, क्योंकि हम सही दिशा में नहीं चल रहे। वह प्रतीतियों की मृग मरीचिकाओं के पीछे भागते प्यासे स्वयं से छूटकर, मृग मरीचिकाएं हैं प्रतीतियों की, आपको दिख रहे हैं, पहले तो आपको भौतिक रूप से चीजें दिख रही हैं, फिर आपको अपने संबंधों के आधार पे, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा मान अपमान, मेरा अहम, उसके चारों तरफ आपने पूरे संसार को जो बुन रखा है, ये प्रतीति। और इस मृग मरीचिका के पीछे भागते प्यासे स्वयं, स्वयं मतलब आपका जो जो सेल्फ है, छोटा सेल्फ, बड़ा सेल्फ नहीं, आपकी अंतरात्मा नहीं, आपका ईगो, आपका अहम, आपका बाहरी व्यक्तित्व से छूटकर सत्य की एकता के अंदर अपनी मुक्ति के लिए पुकार करती है। तत्व ज्ञान पर आधारित मुक्ति के इस विचार ने भारत के जीवन को प्रभावित किया है, हमारे भावावेगों के स्रोतों को द्रवित किया है, और इसकी प्राप्ति की अभीप्साएं काव्य रचना के पंखों पर चढ़कर स्वर्ग की ओर उड़ान भरती हैं। यह बड़ी शानदार भाषा है इनकी, क्योंकि अब भाई भाषा में इनकी तुलना कौन करे, और उस भाषा के अंदर जो विचार ये दे रहे हैं, या आपके पास टेक्स्ट है, आप खोल सकते हैं, आप मेरे को अलग से भी बात कर सकते हैं और अगली बार भी बात कर सकते हैं। हम सदा ही कम शिक्षित और सरल विश्वास वाले लोगों को मुक्तिदायी देवी तारा की स्तुति में गाते सुनते हैं। अब धीरे धीरे अपन अपनी बात पे आते हैं। किस पाप के लिए मुझे प्रतीतियों के जगत के अंधकूप कारागार में रहना होगा। मतलब ये कम शिक्षित और सरल विश्वास वाले, जो हम भजन गाते हैं, कितनी सारी चीजें गाते हैं, पर उसका मूल तत्व क्या होता है कि भी ये प्रतीतियों का जगत है, इस अंधकूप कारागार में कब तक रहना होगा। आपके सारे भजन इसी पे तो आधारित हैं। वे लोग सत्य के जगत से विलग किए जाने से डरते हैं, सत्य का जो जगत है उससे अलग किया जाने से डरते हैं कि भाई नहीं नहीं, इसमें नहीं, सत्य के जगत में जाना चाहते हैं। असतो मा सद्गमय, एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी ये जानता है, चीजों के सतही झागों में ही सतत बहे चले जाने से। अब ये तो तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा, मैं थोड़ा आगे जिसके अंदर, हाँ 125 पे जाइए। देखो, जब उस मछुआरे की आकृति मेरे मन में आती है तो मैं ये सोचे बिना रह ही नहीं सकता। वो एक नाव में जा रहे थे, कोई नदी पार कर रहे थे, तो इस दौरान जो बात हुई उनसे, उस मछुआरे से, उसने इतना गहरा इंपैक्ट दिया, और उन्होंने पहचान लिया भी कैसे इस संस्कृति ने एक मछुआरे तक के अंदर ब्रह्म के ज्ञान को परमिएट किया, उसके अंदर परकोलेट किया है, अपना स्थान बनाया है। कैसे कि ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो अपने जीवन के साथ उन्मुक्त आत्मा का महाकाव्य गाते हैं, परंतु जिन्हें इतिहास में कभी नहीं जाना जाएगा। इतिहास ऐसे लोगों को, भाई पूरी संस्कृति जो है वो इससे भावित है। कितनों का इतिहास लिखेंगे आप, एक एक जना इससे भावित है। ये सीधे साधे भारतीय किसान जानते हैं कि एक सम्राट अपने साम्राज्य से बंधा एक सुसज्जित दास है, कि भाग्य के द्वारा एक करोड़पति को उसकी धन संपदा के सुनहरे पिंजरे के में जकड़े हुए रखा जाता है, जबकि ये मछुआरा प्रकाश के जगत में उन्मुक्त है। वो कहता है, अरे राजा, अरे वो तो बेचारा जकड़ा हुआ है, मैं मुक्त हूं एकदम। अब आप ये देखिए कि आपके तो सारे जो जो मानदंड है, मानक है, आपके स्टैंडर्ड्स हैं, वो ऊपर नीचे हो गए। जैसे माँ कहती है, बुद्ध के समय आध्यात्मिक जीवन लेना तो बड़ा सौभाग्य का काम था। उस समय ऐसी चीज कोई
आज जो भाव उसके साथ आपने लगा दिया डेप्रिवेशन का, या ये अरे आध्यात्मिकता, उस समय तो जीवन की करने लायक मतलब सुखद चीज ही यही थी। उस समय लगता था भाई करने लायक काम है ये। तो क्या जो समाज है वो नहीं चलता था, आपके जो व्यापार है वो नहीं चलता था, जो आपके आप आयुर्वेद है वो नहीं चलता होगा? सारी ही चीजें चलती थी, ज्यादा बढ़िया चलती थी। निर्माण क्या अच्छा नहीं हुआ? आज तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये मानना कि आध्यात्मिकता के कारण जीवन के अंदर अभाव आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभाव होगा तो आप जिस तरीके से जीवन के प्रति लगे हुए हैं आज, उसका आ जाएगा। अब ये हमको एक इस चीज का टेस्ट दे रहा है कि कैसे बिल्कुल विपरीत मानसिकता, विपरीत मतलब डिवाइन की ओर उन्मुख, अभी तक भी कैसे ये मानसिकता चली आ रही थी संस्कृति के अंदर, एक मछुआरे तक के अंदर भी। जब अंधेरे में टटोलते हुए हम चीजों से टकराते हैं तो उन्हें पकड़ लेते हैं, यह मानते हुए कि वे ही हमारी एकमात्र आशा हैं। ये परिवार है, ये मेरी एकमात्र आशा है। इससे टकराए जी, ये लोग हैं, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है, ये मेरा ये है। इन सारों से हम अंधेरे में टकराते हैं और ये मान बैठते हैं कि भी इन्हीं पे मेरी आशा निर्धारित है। जब प्रकाश आता है तब हम अपनी पकड़ को ढीला करते हैं और पाते हैं कि ये सब तो उसके केवल अंश मात्र हैं जिससे हम संबंधित हैं, उसके अंश हैं। गांव का एक सीधा साधा व्यक्ति जानता है कि मुक्ति क्या है, और मुक्ति क्या है? अहम के एकाकीपन से मुक्ति। आप जब अहंकार में होते हैं तो आप अकेले हैं। जैसे ही वो आप धीरे धीरे उससे मुक्त होते हैं तो आप जो एकाकीपन है ना, वस्तुओं के उस एकाकीपन से मुक्ति, जो कि अधिकार बोध को भयानक प्रचंडता प्रदान कर देता है। वह जानता है कि यह मुक्ति बंधन को अस्वीकार करने, स्वाधिकृत वस्तुओं का अभाव कर देने मात्र में नहीं है। मतलब मेरे पास जो पोजेशंस हैं मैंने छोड़ दिया और मैंने वैराग्य ले लिया, ये मुक्ति का साधन नहीं है। ये कह देना कि मैंने वैराग्य ले लिया या मैंने सन्यास ले लिया, ये मुक्ति नहीं है। ये भारतीय संस्कृति में कभी भी मुक्ति का द्योतक नहीं है, क्योंकि आपका अहम तो वैसा का वैसा ही है। अगर वो बोध आपका नहीं जाता तो एकाकीपन तो आपका वैसा का वैसा ही है। कितनी स्पष्ट और कितनी सीधी बात है। दूसरे कह रहे हैं आपने तो सन्यास ले लिया, अरे सन्यास इसका नहीं है। और एकाकीपन से सन्यास लेने का मतलब तो आप फिर बाद में कितने आपके चारों तरफ भव्यता आ जाएगी। आप ये सोचिए, जीवन ऐसा थोड़ी रह जाएगा। अपितु ऐसे सकारात्मक एहसास में है जो हमारे अस्तित्व को शुद्ध आनंद देता है। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे को इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी। मैं सीधे अब कहानी पे ले आता हूं। अब आ जाओ तुम पेज 127 के ऊपर। जब एक बार मैं बंगाल के एक छोटे से गांव की यात्रा कर रहा था जिसमें ज्यादातर मुस्लिम काश्तकारों का निवास था। ग्रामीणों ने एक गीति नाट्य प्रस्तुति से मेरा मनोरंजन किया। गीति नाट्य प्रस्तुति करी, कोई नाटक है जिसमें गीत के माध्यम से, जिसकी रचना एक लुप्त प्राय धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थी। मतलब कितने सारे संप्रदाय हैं वास्तव में, वो आज हमको यही नहीं पता, वो लुप्त हो चुके। छोटे 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 संप्रदाय जिनकी अपनी विशेषता, परमात्मा की ओर भी संप्रदाय मतलब वो एक कोई एक चीज विशेष जिसकी अपनी कोई एक संस्कृति हो, जिसका एक अपना तरीका हो जीवन का, परमात्मा की ओर जाने का उसका एक अपना मार्ग हो। कितने सारे लुप्त प्राय हो गए। उस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थी उसकी रचना, उसके ऊपर आधारित। जैसे मीरा के ऊपर हमने आधारित, वैसे ही कोई ऐसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित कोई चीज जो रचना है उस पर आधारित ये गीति नाट्य था, जिसका सदियों पहले व्यापक प्रभाव था। ये जो संप्रदाय था जिसका सदियों पहले प्रभाव व्यापक था, अब लुप्त प्राय हो गया। उस समय यद्यपि वह धर्म स्वयं मर चुका है, फिर भी उसकी वाणी अब भी ऐसे लोगों को अपने तत्व ज्ञान की शिक्षा दे रही है जो अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद भी उसे सुनते थकते नहीं हैं।
यह अपने ही सिद्धांत के अनुसार मानव व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न भौतिक और पराभौतिक तत्वों की चर्चा करता है। कौन? ये जो नाटक प्रस्तुत किया, इसकी विषय वस्तु क्या थी? वो कह रहे हैं अपने ही सिद्धांत के अनुसार, मतलब ये एक जो संप्रदाय है उसका एक अपना सिद्धांत है, जो मैं कह रहा था अभी। अब नहीं तो संप्रदाय का मतलब क्या हुआ? उसका एक अपना सिद्धांत है। उसके अनुसार मानव व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न भौतिक, आपका निर्माण कौन कर रहे हैं? भौतिक तत्व और पराभौतिक तत्व जो भौतिक से अलग है, उनकी चर्चा करता है वो, जिसमें शरीर, आत्मा और आत्म तत्व सम्मिलित होते हैं। इसके बाद एक संवाद क्रम आया, मतलब एक डायलॉग आया उस नाटक के अंदर। ये पूरी बात बता रहे हैं, जिसके दौरान एक ऐसे व्यक्ति का वृत्तांत आया जो आनंद के बगीचे वृंदावन की यात्रा करना चाहता था। अब एक ऐसा डायलॉग आया जिसके अंदर एक जो आदमी है वो चाह रहा है कि मैं जो ये आनंद का बगीचा है, भाई नाटक में तो ऐसे ही दिखाएंगे जी, मैं इसमें एंटर करना चाह रहा हूं, मैं इसकी यात्रा करना चाहता हूं। परंतु चौकीदार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जो चौकीदार था वहां सामने, कि नहीं, आप इस आनंद के बगीचे वृंदावन के अंदर नहीं जा सकते। किस लिए? चोरी का अभियोग लगाकर हैरत में डाल दिया कि तू चोर है, तूने चोरी करी हुई है। तो क्या मैंने चोरी करी भी? मैंने कौन सी चोरी कर ली? बड़ी अजीब बात है। चोरी तब साबित हो गई, और प्रूव कैसे हुई? जब यह दिखा दिया गया कि उसके कपड़ों के अंदर वह गुप्त रूप से अपने स्वत्व को छिपाकर बगीचे में दाखिल करा रहा था। क्या छिपा रखा था उसने? नाटक में कैसे दिखाया होगा? कोई चीज दबा दी होगी उसके बगल में, कोई चीज निकली होगी, जब उसका देखा होगा तो वो जो निकला, कहता ये क्या छिपा रखा था? अपना स्वत्व, स्व, मैं। ये छिपा के आप आनंद के बगीचे में एंटर नहीं कर सकते। स्वत्व को छिपाकर बगीचे में दाखिल करा रहा था, जिसे वह स्वयं अपना समझकर ले जा रहा था। भाई वो तो ये मान ही नहीं रहा था कि ये चोरी करी है मैंने, वो तो ये कह रहा था मेरा है ये। इसलिए उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको कहा तूने चोरी करी है? उसने कहा मैंने कौन सी चोरी करी है। कह रहा है ये देखो, ये आप स्वत्व को छिपा कर लेके जा रहे हो। मैं मां का दर्शन कर रहा हूं, मैं मां की भक्ति कर रहा हूं, मैं मां का ये कर रहा हूं, मेरे को आनंद आना चाहिए। जब तक ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, आप वास्तव में जो सच्ची परिधि है उसमें एंटर नहीं कर सकते। ये बात कितने सरल तरीके से बताओ, कैसे समझाइए ये कि वह उसके स्वामी के लिए है। जो वो स्वत्व है वो किसके लिए है? उसके स्वामी के लिए। आप जो भी हैं, आप जो भी आनंद लेते हैं, आपका जो भी व्यक्तित्व है, आपका गहरे से गहरा भी व्यक्तित्व है, वह आपके स्वयं के आस्वादन के लिए नहीं है, आपके स्वामी के लिए है। जब आप ये समझ जाते हैं तब आपको एंट्री मिलती है वृंदावन के अंदर। अब बताओ ये कैसे समझ में आए ये बात? और किसको दिखा रहे हैं ये नाटक? दोषी को उसके कब्जे में उस फंसाने वाले गट्ठर के साथ पकड़ा गया। फंसाने वाला मतलब उसको फंसा लिया ना, कि ये नोट का बंडल है, ये उसको फंसा लिया जी। तो वैसे ही वो जो गट्ठर था उसके पास स्वत्व का, उसके कब्जे में जो था, दोषी को उसके कब्जे में उस फंसाने वाले गट्ठर के साथ पकड़ा गया, जिसने सर्वोच्च लक्ष्य के उसके मार्ग को वर्जित कर दिया। तो आपका जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसको वर्जित कौन कर देता है? आपका ये गट्ठर, मैं। और ये अंत तक भी बना रहता है, मेरे को मोक्ष की चाह, भगवान का मैं आस्वादन कर सकूं। मीराबाई को अगर वो उनकी बंसरी सुन रही है तो बहुत वो प्रसन्न है, बहुत आनंद में है। उस आनंद का परित्याग कैसे किया जाए? जब तक उस आनंद तक का भी परित्याग नहीं किया जाए तब तक ये वर्जित है। इसीलिए उनको कहा कि गुरु अपनाओ, जाओ आप वहां जाके उनसे दीक्षा लीजिए। नहीं तो जब उनको परमात्मा स्वयं दर्शन दे रहे, सारी चीज कर रहे, तो बाकी क्या रह गई? बांस के खंभों पर बंधे फटे पुराने शामियाने के नीचे। अब वो दिखाने मतलब कोई उसमें साधन संसाधन कुछ नहीं, और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या? इससे गहरा सब्जेक्ट मैटर, इससे भारी बात क्या हो सकती है कि आपका जो स्वत्व है उसको लेके आप एंटर कर ही नहीं सकते।
धुआं देती कुछ केरोसिन की लालटनों के प्रकाश में, और पास के धान के खेतों से गीदड़ों की यदा कदा आती आवाजों के व्यवधान के बीच। अभी गांव में अगर कोई नाटक चल रहा है कैसा होगा? कौन से तो लाइट के साधन है, तो उसके अंदर केरोसिन की कुछ लालटेन है, फटा पुराना ऊपर उन्होंने शामियाना लगा रखा है, और पास में जो ओपन के अंदर है, पास के अंदर गीदड़ की, उनकी शियारों की, उनकी आवाजें आ रही हैं। तो व्यवधान के बीच भीड़ ने प्रातः काल प्रथम प्रहर तक, तो कब रात को बैठे प्रातः काल प्रथम प्रहर तक बड़े रुचि से उसको देख रहे हैं, अथक रुचि के साथ उस नाट्य प्रस्तुति को देखा, जो कि ऊपर से दिखने में बेमेल नृत्य, और दिखने में कैसी दिख रही थी? कोई नृत्य के अंदर कोई मेल नहीं। संगीत है उसका नृत्य के साथ, बीच बीच में हंसी मजाक आ रहे हैं, उसके अंदर कोई चुटकुले हैं या जो भी उसके अंदर आ रहा होगा भाई, के संवादों के माध्यम से सभी चीजों के परम अर्थ की चर्चा करती थी। अब पहले तो ये आंख चाहिए इसके लिए कि जो उसमें से भी देख पाए कि अरे इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। क्योंकि अगर हम उससे भी अगर ये चर्चा करें तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फिलोसॉफिकली हमको समझाए कि ये तत्व ज्ञान ऐसे है, ये है, वो है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये उदाहरण यह दिखाते हैं कि भारत में काव्य और दर्शन ने किस प्रकार सहज रूप के से साथ साथ गति की, केवल इसलिए क्योंकि दर्शन ने लोगों को उनके जीवन की परिपूर्णता के व्यावहारिक पथ पर प्रदर्शन करने के लिए का अपना अधिकार रखा है। वह परिपूर्णता क्या है? वह है सत्य में हमारी मुक्ति, जिसकी प्रार्थना है। और वो प्रार्थना क्या है उस मुक्ति की? असतो मा सद्गमय, असत से सद्गमय, सत की ओर हम चलें। ये सारी की सारी चीजें हमको ये दिखा रही कि ये पूरी संस्कृति गूंथी हुई किस चीज के चारों तरफ है। ये कहानी है, कितनी मार्मिक चीज है ये। ऐसी चीजें हैं पर ये इतनी भाई इसके लिए आंख चाहिए। ऐसे नाटक, ऐसी सारी चीजें होंगी, भरी पड़ी होंगी। सारे हमारे गीत हैं, लोकगीत हैं, वो किस चीज को इंगित करते हैं? धीरे धीरे अगर हम ट्रेस करें तो हमारे जीवन के जो मूल उद्देश्य है उस तक लेके जा रहे हैं। ये समझ में आ रही है कि कैसे एक एक मछुआरे तक, एक एक जो व्यक्ति है, ये पुस्तक ऐसी ही है, पर ये गंभीर है। इसकी भाषा थोड़ी सी इस तरीके की है कि सामान्यतः समझना, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके लिए अपेक्षित है। स्नेहा, हाँ भैया। देख रहे हो कहानी? कहानी समझ में आई क्या? ये थोड़ी सी समझ में आई, पूरी नहीं आई। आप वृंदावन ये के अंदर, कहानी जैसी कहानी नहीं थी भैया। आप वृंदावन के अंदर प्रवेश अपने स्वत्व के गट्ठर को लेके नहीं कर सकते। ये पूरा वृत्तांत उन्होंने, क्योंकि इतनी गंभीर है, हम ऐसी कहानियां या ऐसी चीजों को, आप सोचिए कि वहां वो इस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां दे रहे हैं, कितनी मार्मिक चीज है। पर हमारे जो टेस्ट्स हैं वो नहीं रहे इस तरीके के। हमको ये चीजें उबाऊ लगती हैं। हमको लगता है ये क्या बात है। जब तक कि वो मेरे सेंसेशंस के ऊपर आघात नहीं करे कोई चीज, जब तक मेरे को उससे कि वो आघात करके आंसू, अरे ये ऐसे कैसे, जब तक कि कोई ग्राफिक चीज ऐसी नहीं दिखाई जाए, तब तक मेरे को लगता है कि ये क्या बात हुई। मतलब वो अपने गट्ठर के अंदर स्वत्व को लेके जा रहा था, उसको रोक दिया गया, ये क्या बात हुई। पर जीवन में यही तो बात है, ये तो फंडामेंटल बात है। ये गट्ठर छोड़ना ही तो मेन, सारी गुत्थी इसी के ऊपर चिपकी हुई है। सारी चीज इस धुरी के ऊपर घूम रही है कि ये गट्ठर आप छोड़ पाते हैं या नहीं छोड़ पाते हैं। वो एक छोटे से नाटक के माध्यम से उन्होंने बता दी, और किसी ने उसको नोटिस ही नहीं किया होगा। जैसे ये बात आपके ऊपर कितना अंकित कर पाती है। भाई बातें तो मैं सारी कर रहा हूं, इंप्रेशन कौन सी बना पाती है, वो बात की समस्या थोड़ी है। वो तो हमारी इनसफिशियंसी है कि हमारे पर्दे पे वैसी चीजें बन ही नहीं पाती। इन सारों के माध्यम से एक्चुअल में तो ये उसमें बात आई है कि ये संस्कृति करना क्या चाह रही थी, उसके अंदर वर्णों का गहरा औचित्य क्या है। उसके बाद आएगा कि शूद्र के अंदर जो पहले कहते थे ये बड़ी, पर अब इसमें ग्रुप के अंदर पता नहीं मेरे को कि
एक जो श्लोक है जिसपे बड़ी समस्या होती है कि शूद्र को जो है वेद वाक्य का अधिकार नहीं है, ये हम बार बार पढ़ते हैं। या एक है कि जन्म ना जाए थे शूद्र, एक ये है कि जन्म से तो सारे शूद्र हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज होते हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी ऐसी गुत्थियां हैं। अब ये इश्यूज ही नहीं है पहले तो हमारे, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये पुस्तक आप पढ़ें। और एक बार मैं तो खैर भाषा ही इसकी, मेरे को नहीं लगता ये भाषा जल्दी से क्रैक कर पाएंगे हम लोग, जबकि ये जो इटैलिक्स के अंदर है ये तो अपने खुद ने लिखा है। ये जितना भी इटैलिक्स के अंदर मैंने पढ़ा है, क्योंकि दूसरा जो श्री अरविंद वाला है वो तो सेंटेंस ही समझना बड़ा मुश्किल है, इनफैक्ट ये अपना लिखा हुआ ही समझ नहीं आ रहा। हाँ जी अनु जी, इसमें सारे के अंदर, क्योंकि आज जो था बहुत ही मुश्किल विषय है, और गीता के अंदर कैसे आपकी रिकॉर्डिंग जो टुवर्ड्स द इनिशियली तो सब कुछ वो लगा था, टुवर्ड्स द एंड जो है वो आई थिंक जब हम आपको दोबारा से सुनेंगे रिकॉर्डिंग को, उसके बाद कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो शायद, मुझे तो सिर्फ यही लगा कि आपने वृंदावन का वो एंट्री का वो जो बताया है, मतलब है शून्य भी नहीं कहना चाहिए, मतलब है मैं बता भी नहीं सकती, नथिंग इज देयर, अपने आप को बिल्कुल उस वहां तक लाके तभी एंट्री है यानी कि। हाँ, पर इसमें क्या परिपूर्णता तो होती है ना, कोई ये थोड़ी कि मैं बिल्कुल अपने आप को मिटा दूं, तो फिर मतलब क्या हुआ, मिटाने के लिए थोड़ी परमात्मा आया है यहाँ। लगता है आपने शायद वो जो आप हमेशा सरेंडर की बात करते हैं ना, टोटल सरेंडर, जिसमें सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं है। हाँ, पर जब तक ये करने का भाव है तब तक होता नहीं। हाँ जी। जब तक आप स्वतः आकृष्ट नहीं हो, जब तक आपको ये नहीं हो भी ये तो कितनी रसदार चीज है, या इसके अलावा मैं रह नहीं सकता, तो धीरे धीरे रास्ता खुलता है। अगर आप सोच के करें तो अच्छी शुरुआत तो हो सकती है, पर सोच के तो कितनी दूर जा सकते हैं आप, जब तक आपका हार्ट उसके साथ नहीं जाए, आपका हृदय उसके अंदर नहीं हो। तो गीता के अंदर भगवान कह रहे हैं ना, अब तेरा हृदय मेरे अंदर आनंद ले रहा है, अब मैं तेरे को और दूसरी बातें बताता हूं, अब तेरे को गहरी बातें बताई जा सकती हैं। तो वर्ण व्यवस्था की है इसमें, और आप आगे पढ़िए इसको, इस पुस्तक को आप पूरा पढ़िए।